भार्गव ने हैरानी से पूछा, बॉस आप इंटरव्यू के लिए यहाँ क्यों आए हैं? राजेश कुमार ने अजीब तरह से जवाब दिया, मैं तो बस कंपनी में आना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे इंटरव्यू देने वाला समझ लिया जाएगा, इसलिए मैं यूं ही चला गया। भार्गव ने माफ़ी मांगी, माफ़ करना, चीज़ें ठीक से व्यवस्थित न कर पाना मेरी गलती है। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। राजेश कुमार ने उसे रोका, ज़रूरत नहीं है, मैं यही काम शुरू करने वाला हूँ। भार्गव स्तब्ध रह गया और असमंजस में पूछा, बॉस क्या आप गेम्स डेवलप करने के लिए आ रहे हैं? हाँ, क्या आप इसका इंतज़ाम कर सकते हैं? राजेश कुमार ने पूछा। हालांकि भार्गव हैरानी से भर गया, लेकिन उसने तुरंत हामी भर दी, ठीक है, रुकिए। राजेश कुमार ने आगे कहा, मैं शायद ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रहूँगा, इसलिए मैं उनकी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाऊँगा। कृपया आज इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति के नाम पर पुनर्विचार करने की व्यवस्था करें। वह किसी और की नौकरी का मौका नहीं छीन सकता था। भार्गव ने सिर हिलाया, समझ गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम आज से शुरू कर रहे हो? राजेश कुमार ने सिर हिलाया और भार्गव व्यवस्था करने के लिए बाहर चला गया। एक क्षण बाद भार्गव और चिंटू साथ साथ अंदर आए। भार्गव ने कहा, चिंटू अब से तुम्हारा सीधा वरिष्ठ होगा, तुम किसी भी काम के लिए उसके पास जा सकते हो। राजेश कुमार खड़ा हुआ और बोला, नमस्ते, मैं राजेश कुमार हूँ, कृपया मेरा ध्यान रखना। चिंटू मुस्कुराया और बोला, नमस्ते, अब से तुम मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हो। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कार्यस्थल तक ले जाऊं? राजेश कुमार ने सिर हिलाया, ठीक है। राजेश कुमार उसके पीछे पीछे खुले कार्यालय क्षेत्र में चला गया। उनके डेस्क एक दीवार से लगे हुए थे, जहां 6-7 लोग बैठे थे। पहुंचते ही चिंटू ने ताली बजाई और परिचय कराया, सब लोग कृपया अपना काम रोक दें, मैं किसी से मिलवाता हूं। ये राजेश कुमार हैं, हमारे नए कर्मचारी, अब से ये आप सबके साथ काम करेंगे। फिर उन्होंने राजेश कुमार की तरफ देखा और कहा, राजेश कुमार, पहले आप अपना परिचय क्यों नहीं देते? राजेश कुमार ने अपना सामान्य संक्षिप्त परिचय देते हुए सिर हिलाया, सभी को नमस्कार, मैं राजेश कुमार हूं, अब से कृपया मेरा ध्यान रखना। चिंटू ने एक एक करके सबका परिचय देना शुरू किया और सबसे पास वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हैं। राजेश कुमार भी मुस्कुराए और प्रत्येक व्यक्ति को सिर हिलाकर अभिवादन किया। अगर वह उसका भूतकाल होता तो उसे चेहरा देखने में दिक्कत होती और शायद उसे एक भी व्यक्ति याद न रहता। हालांकि अपने वर्तमान रूप में अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के कारण वह आसानी से सबको याद रख लेता था। परिचय के बाद चिंटू ने उसे एक कोने वाली मेज दी। उसके बगल में बैठा व्यक्ति शांत स्वभाव का लग रहा था। राजेश कुमार ने सक्रियता से उसका अभिवादन किया, नमस्ते। उस व्यक्ति ने बस उसकी तरफ देखा और सहजता से जवाब दिया, नमस्ते। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और कोडिंग शुरू कर दी, मानो उससे एक और शब्द बोलना कोडिंग का समय बर्बाद करना होगा। यह मेज वाला पड़ोसी सामाजिक रूप से थोड़ा चिंतित लग रहा था। राजेश कुमार के पास अकेले बैठकर थोड़ी देर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चिंटू ने अभी अभी उसे बताया था कि कंप्यूटर जल्द ही उसके मेज पर आ जाएगा। ऊपर वह भविष्य की कुछ परियोजनाओं के बारे में सोचने लगा। वह और कौन से छोटे छोटे खेल बना सकता था, ऐसे खेल जो जल्दी बन जाएं, ज़्यादा भारी न हो और जिन्हें एक व्यक्ति संभाल सके। सोचते सोचते वह अचानक मुस्कुरा दिया। उसे एक खेल का ख्याल आया, एक ऐसा खेल जिसने उसके पिछले जन्म में अनगिनत लोगों को सजा दी थी, एक ऐसा खेल जिसे हराना बेहद मुश्किल था और जिसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। उसने एक शैतानी मुस्कान बिखेरी, खिलाड़ियों सजा के लिए तैयार हो जाओ... ... लगभग 1 घंटे बाद कोई उसके पीछे आया, उसका कंधा थपथपाया और कहा, राजेश कुमार, आपका कंप्यूटर। राजेश कुमार ने पलटकर देखा तो एक व्यक्ति बहुत ही चमकदार मुस्कान के साथ खड़ा था। उसने कंप्यूटर लिया और उसे डेस्क पर रख दिया। फिर वह उस व्यक्ति की ओर मुड़ा और उसे धन्यवाद दिया, शुक्रिया। उस व्यक्ति ने सहजता से कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके ठीक पीछे बैठा हूँ। उसने अपने पीछे खाली सीट की ओर इशारा किया और आगे कहा, मैं सूजे हूँ, आप अपने किसी भी प्रश्न के लिए मेरे पास आ सकते हैं। राजेश कुमार ने विनम्रता से कहा, ठीक है, धन्यवाद, इतना औपचारिक मत बनो, अब हम सहकर्मी हैं, बस सहज रहो। उस व्यक्ति ने राजेश कुमार के कंधे पर हाथ रखा और आगे बोला, दरअसल मैंने तुमसे लगभग आधा महीना पहले ही काम शुरू किया है। बता दूं, हमारा मुख्य काम एक गेम बनाना है। मैं ज़्यादातर कुछ लिखता हूँ, अगर तुम भी इसमें शामिल हो गए तो शायद कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी होगी। उसका उत्साह देखकर राजेश कुमार कुछ और कह नहीं पाए। उन्होंने बार बार सिर हिलाया और कभी कभी उसकी बात के जवाब में 1-2 शब्द भी बोले। क्या तुम दोनों का काम हो गया? कब से बोल रहे हो? तुम बहुत जोर से बोल रहे हो, कोड करोगे या नहीं? सूजे के बगल में बैठे एक पुरुष सहकर्मी ने गुस्से से ऊपर देखा और उनसे शिकायत की। सूजे मुस्कुराए और उसे जवाब दिया, अभी आ रहा हूँ, इसके लिए माफ़ करना।
फिर वह झुककर राजेश कुमार के कान में फुसफुसाया, ये सुन है। इसने सारे बांस के अंकुर अपने लिए ले लिए हैं। वह आदमी, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, मुझे ये पसंद नहीं है। इसे हर बात में अपनी बात रखनी होती है। बाद में बात करते हैं, मैं अभी कोड करने जा रहा हूँ। राजेश कुमार ने एक अजीब सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। इस अजीब बातचीत को खत्म करते हुए राजेश कुमार ने अपना नया कंप्यूटर खोला। चूंकि अभी तक उसे कोई खास काम नहीं दिया गया था, इसलिए उसने उस गेम को लिखना शुरू करने का फैसला किया जिसके बारे में उसने अभी सोचा था। उसने कंप्यूटर चालू किया, वातावरण को कॉन्फ़िगर किया और अपनी कोडिंग यात्रा शुरू की। दूसरे प्रोग्रामर जो लिखते, रुकते और कॉपी पेस्ट करते हैं, उनके विपरीत रोहन ने अपना कोड सीधे ब्लाइंड टाइप किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक व्यस्त दिन के बाद राजेश कुमार ने अपनी कलाई हिलाई और नीचे दाएं कोने में समय देखा। शाम के 6 बजे बज रहे थे। काम से छुट्टी का समय हो गया। उसने अपने आसपास के सहकर्मियों की तरफ देखा। सब अभी भी व्यस्त थे, सिर झुकाए अपना अपना काम कर रहे थे। उसने भौहें चढ़ाईं। ऑफिस का समय नहीं था, कोई जा तो नहीं रहा था। उसने फ़ोन निकाला, भार्गव की वीवी चैट ढूंढी और टाइप किया, क्या आप अभी तक काम से छुट्टी पर हैं? भार्गव, अभी नहीं बॉस। कुछ चाहिए क्या? राजेश कुमार ने आंखें घुमाईं। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उनमें से कोई भी काम से छुट्टी पर नहीं था। उसने टाइप करना जारी रखा, ओवरटाइम मत करो, अभी घर जाओ। भार्गव, यहाँ अभी कुछ काम निपटाने हैं, उनके निपटाते ही मैं चला जाऊंगा। राजेश कुमार का गुस्सा फूटने वाला था। ओवरटाइम, ओवरटाइम। भार्गव का ध्यान सिर्फ ओवरटाइम पर ही क्यों था? अगर वह ओवरटाइम करता था तो क्या इसका मतलब था कि उसके मातहत लोग घर नहीं जा सकते थे? राजेश कुमार, अब और ओवरटाइम नहीं, कल करना, अभी अभी तुरंत चले जाओ। भार्गव, ये बहुत ज़रूरी है। राजेश कुमार, चाहे कितना भी ज़रूरी हो, इसे रोक दो, जल्दी घर जाओ। भार्गव, राजेश कुमार के पास तुरुप का पत्ता निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगा? भार्गव, मैं अभी जा रहा हूँ। राजेश कुमार ने संतुष्टि से सिर हिलाया। पहला कदम सफल रहा। उसने भार्गव को काम से छुट्टी लेकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हुए देखा। उसने भी जल्दी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, जाने के लिए तैयार। ओवरटाइम करना नामुमकिन था, इस जिंदगी में तो कभी नहीं। समय पर निकलना, अगर वह 1 सेकंड भी ज्यादा रुकता तो उसे बहुत नुकसान होता। आज उसने बहुत कुछ गंवा दिया। भार्गव से इतनी देर तक बहस करके 3 मिनट बर्बाद कर दिए। कितना नुकसान, कितना नुकसान। उसने असल में 3 मिनट ज्यादा काम किया। सूजी ने उसे सामान समेटते देखा, उसके पास गई और हैरानी से बोली, इतनी जल्दी छुट्टी हो गई? क्या पहले खाना नहीं खाओगे? राजेश कुमार ने बिना सोचे समझे कहा, क्या अभी छुट्टी का समय नहीं हुआ है? क्या घर जाना आम बात नहीं है? सूजी ने उसे अंगूठा दिखाया और उत्साहित होकर बोली, हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे और लोगों की ज़रूरत है जो खुद को बदलने से रोकते हैं। अगर कुछ और होते तो बहुत अच्छा होता। समय पर छुट्टी मिलना कोई आम बात नहीं है ना? क्या तुम जा रहे हो? चलो साथ चलते हैं, राजेश कुमार ने सुझाव दिया, ये सोचकर कि अगर वह किसी कर्मचारी को साथ ले जाए तो उसके पॉइंट ज़रूर थोड़े बढ़ जाएंगे। सूजी ने हाथ हिलाया और उदास होकर बोला, जब मैं पहली बार आया था तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, बहुत जल्दी छुट्टी ले लेता था। बाद में वह वहीं रुक गया और अपने पीछे कोडिंग कर रहे सुन को घूरने लगा। राजेश कुमार ने उसे ऐसे देखा और तुरंत थोड़ा समझ गया। उसने पलट कर जवाब दिया, बाद में क्या हुआ? क्या कंपनी की दीवार पर नहीं लिखा था, ओवरटाइम मना करो, इन्वॉल्यूशन मना करो? क्या तुम समय आने पर चुपचाप निकल नहीं सकते? सूजी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पहले तो सब ठीक था, सब लोग समय पर काम से छुट्टी ले लेते थे जब तक कोई आ नहीं जाता। ये कहते हुए उसने अपने पीछे खड़े सुन की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, एक चूहे मारने वाली दवा ने दलिया का पूरा बर्तन खराब कर दिया और तब से मैं काम से जल्दी छुट्टी नहीं ले पाया। राजेश कुमार ने हैरानी से पूछा, अगर वह काम से छुट्टी नहीं लेता तो यह उसका काम है? क्या तुम सामान्य तरीके से छुट्टी नहीं ले सकते थे? सूजी और भी भड़क गई, मैं भी ऐसा ही करती थी और उसने मुझे सबक सिखाया। बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है, यह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। राजेश कुमार ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम विस्तार से बताओगे? सूजी ने आंखें घुमाईं और आगे कहा, कुछ लोग काम से छुट्टी होते ही मेन ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं और काम आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। मैं काम के बाद मैसेज चेक नहीं करता और 2-3 बार तो मैंने रिप्लाई भी नहीं किया। फिर एक बार जब मैं जाने के लिए सामान पैक कर रहा था तो उसने अचानक ये बात उठाई कि मैं उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैंने उसे सीधे सीधे कह दिया कि काम के दौरान काम की बातें करे और काम के बाद मुझे परेशान न करे। पता है, ये कहते ही मुझे कितना अच्छा लगा। मैंने सच में बहुत देर तक उसकी बात सहन की थी, लेकिन अगले ही पल खुशी गम में बदल गई। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरा बॉस मेरे ठीक पीछे था।
सूजे ने अपना माथा ढक लिया, मानो वह भी उस समय अपनी बेवकूफ़ी से परेशान हो, और शिकायत करता रहा, उस कुत्ते ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। उसने बहुत पहले बॉस को देखा होगा और मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर यह बात उठाई होगी। राजेश कुमार मुस्कुराते हुए बोले, ये रोमांचक है ना? सूजे ने अवाक होकर कहा, तुम्हें क्या लगता है? बाद में मुझे बॉस ने बुलाया था और उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है? कितना परेशान करने वाला। राजेश कुमार ने पूछा, जब उन्होंने तुम्हें बुलाया तो वे क्या कह सकते थे? तुम तो बस सामान्य रूप से काम से छुट्टी ले रहे थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सूजे ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं और अवाक होकर बोली, तुम काम करने में नए तो नहीं हो, है ना? ये सच है कि मैं सामान्य समय पर काम से छुट्टी ले ली, लेकिन काम के बाद मैसेज का जवाब न देना उससे भी बड़ी समस्या है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? फिर बॉस ने मुझे डांट दिया। बिल्कुल, राजेश कुमार ने कहा, प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है और अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? सूजे ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है तुमने समाज की मार नहीं खाई है। कुछ और मार खाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। राजेश कुमार ने सुझाव दिया, क्यों न हम साथ में काम से छुट्टी ले लें? सूजे ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मैं उस कुत्ते से ज़्यादा काम करवाऊंगा जब तक वो नौकरी छोड़ न दे। अगर मैं उसे इस्तीफा नहीं दिलवाता तो मेरा नाम सू नहीं रहेगा। राजेश कुमार, ये कैसा ऑपरेशन है? वो तो खुद को भी इसमें घसीट रहा है। राजेश कुमार ने उत्सुकता से पूछा, तुम सब कितने बजे काम से छुट्टी पाते हो? वो कुत्ता रोज शाम 7 बजे ग्रुप में मुझे मैसेज भेजता था, मेरी तरक्की के लिए कहता था और मैसेज भेजने के बाद चला जाता था। उस बातचीत के बाद मैं रोज देर तक रुकने लगा, उसके पहले जाने का इंतजार करता था। उसके जाने के बाद मैं ग्रुप में उससे आग्रह करता था। उसके बाद हम सब आधी रात के बाद काम से छुट्टी लेने लगे। राजेश कुमार, क्या परेशानी? क्या 6 बजे छुट्टी लेना ज़्यादा बेहतर नहीं है? हाँ, लेकिन जब तक मैं उस कुत्ते से ज़्यादा काम नहीं कर लेता, मैं कभी जल्दी नहीं जाऊंगा। राजेश कुमार ने बिना सोचे समझे कहा। शानदार। राजेश कुमार ने अपनी घड़ी देखी। धिक्कार है, शाम के 6:26 बज रहे थे। उसने 23 मिनट और काम किया था और उसके अंक भी। उसे वहां से जल्दी निकलना था। उसने सूजे से कहा, अब और बात मत करो, मैं अब काम से छुट्टी ले रहा हूं। चलो फिर कभी बात करते हैं। सूजे ने सिर हिलाया और आह भरी, आगे बढ़ो, उन चंद पलों का आनंद लो जब तुम जल्दी निकल सकते हो। 3 दिन बाद शाम के 5 बजे राजेश कुमार ने कमर कसी और कंप्यूटर पर पूरे हुए खेल को संतोष से देखा। आखिरकार खेल पूरा हो गया। अपने सामने खेल को देखकर वह राहत से मुस्कुराया। बुरा नहीं। उनका मानना था कि ज़्यादातर नेटिजन्स इसे बेहद पसंद करेंगे। उन्हें पहले से ही ढेर सारी 5 स्टार समीक्षाएं मिल रही थीं। राजेश कुमार ने पाया भार्गव KVV पर गया और टाइप किया, मैंने अभी एक नया मिनी गेम लॉन्च किया है और शीप में इसके लिए प्रमोशन जोड़ा है। भार्गव, कौन सा गेम? राजेश कुमार ने उसे लिंक भेजा और टाइप किया, ये वाला, आप इसे खेलकर देख सकते हैं। मुस्कुराहट। भार्गव, ठीक है। कुछ मिनट बीत गए। भार्गव, ये गेम शीप से भी डरावना है। आपने इसे कैसे सोचा? राजेश कुमार, यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आप गेम को ऑनलाइन कर सकते हैं? बंद होने में अभी 40 मिनट हैं। क्या आप इसे उससे पहले पूरा कर सकते हैं? भार्गव, हाँ, 1 मिनट रुको। 10 मिनट से ज़्यादा समय बीत गया। भार्गव, ये VV मिनी गेम्स पर प्रकाशित हुआ है। मैंने शीप में कुछ विज्ञापन और प्रचार भी जोड़े हैं। राजेश कुमार, बहुत बढ़िया। भार्गव, शीप पहले से थोड़ा अलग है। क्या आपने इसमें कुछ किया? राजेश कुमार, मैंने पिछली बार संस्करण अपडेट किया था और एक नया फीचर जोड़ा था। मैं आपको बताना भूल गया था। भार्गव, राजेश कुमार, माफ़ करना, मैं भूल गया। अगली बार मैं आपको पहले ही बता दूंगा। भार्गव, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यह आपकी आज़ादी है। राजेश कुमार ने वह संदेश नहीं देखा। वह अपने नए गेम का प्रचार करने के लिए वीब्लॉग पर पोस्ट करने गया था। उन्होंने शीप गेम के लिए आधिकारिक वीब्लॉग ढूंढा और एक संपादन लिखा। हमने एक नया मिनी गेम लॉन्च किया है। हर कोई इसे आजमा सकता है। ये शीप से सरल लगता है। हमें विश्वास है कि सभी इसे खेलकर बहुत खुश होंगे। मैं देख सकता हूं कि सभी लोग खुशी खुशी गेम खेल रहे हैं। हम आपके साथ हैं, इसे जारी रखें। राजेश कुमार ने सरल और खुश शब्दों को उद्धरण चिन्हों में लिखा। संदेश के अंत में उन्होंने गेम का लिंक संलग्न किया। राजेश कुमार वीब्लॉग से बाहर निकले और भार्गव द्वारा भेजा गया VV संदेश देखा। उन्हें लगा कि भार्गव शायद थोड़ा नाखुश होंगे। उन्होंने लिखा, मैंने पहले एक वीब्लॉग अकाउंट रजिस्टर किया था। अब से आप इसे चला सकते हैं। आप नाम भी बदल सकते हैं। और हाँ, कंपनी का नाम, आप इसके बारे में अभी सोच सकते हैं और बाद में बदल सकते हैं। भार्गव, ठीक है बॉस। समय शाम के 5:58 हो गया।
राजेश कुमार खुशी से मुस्कुराए। वह फिर से काम से छुट्टी ले रहे थे। राजेश कुमार, काम से छुट्टी मिल रही है, शांति से, तुम्हें भी छुट्टी मिलनी चाहिए। भार्गव, ठीक है। राजेश कुमार अपनी मेज पर सामान समेटने लगे। कोई उनके पीछे आया और बोला, क्या अब आप काम से छुट्टी ले रहे हैं? राजेश कुमार ने आवाज़ सुनी और पलटा। उसने देखा कि उसका नेता चिंटू उसके पीछे थोड़ा गंभीर भाव लिए खड़ा था। राजेश कुमार मुस्कुराया और बोला, बस काम से छुट्टी होने वाली है। शायद अपनी गंभीरता को भांपकर चिंटू के होठों पर एक दयालु मुस्कान आ गई और उसने पूछा, क्या तुम पिछले कुछ दिनों से यहाँ रहने के आदी हो? आजकल काम कैसा चल रहा है? राजेश कुमार ने कहा, बहुत अच्छा है, मेरे सभी सहकर्मी काफ़ी मिलनसार हैं। चिंटू, तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें काम में कोई समस्या है तो तुम अपने सहकर्मियों से पूछ सकते हो। अगर वे इसे हल नहीं कर सकते तो तुम सीधे मेरे पास भी आ सकते हो। राजेश कुमार, ठीक है, धन्यवाद बॉस। उसने मन ही मन शिकायत की, वह इतना क्यों बोल रहा है? इससे उसके काम से छुट्टी होने में बहुत देर हो रही है। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि चिंटू बातचीत खत्म करने का इरादा नहीं रखता था और पूछता रहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सहकर्मी आमतौर पर कितने बजे छुट्टी पाते हैं? राजेश कुमार, मैं आमतौर पर जल्दी निकल जाता हूं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे शायद मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। चिंटू ने आगे कहा, तो फिर तुम उन्हें बाद में देख सकते हो। राजेश कुमार उसकी बातों का मतलब समझ गया। क्या उसका इशारा ये था कि वह बहुत जल्दी काम छोड़ रहा है? उसने पलटकर कहा, क्या कंपनी ने काम से छुट्टी के लिए 6 बजे का समय तय नहीं किया था? क्या वे सब 6 बजे नहीं निकलते? और देखने की क्या बात है? चिंटू राजेश कुमार की बातों से चौंका, थोड़ा स्तब्ध, फिर तुरंत समझाया, मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम ओवरटाइम करो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने सहकर्मियों से ज़्यादा बातचीत करो, तुम ज़्यादा बातचीत कर सको। वह अपनी बात छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसे कैसे पता नहीं चल सकता था कि वे कितने बजे छुट्टी पाते हैं? राजेश कुमार ने जवाब देना जारी रखा, मैं काम के घंटों के दौरान सब कुछ निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। आशय ये था, काम के बाद मुझे परेशान मत करना। ये देखकर कि वह अडिग है, चिंटू ने भौहें चढ़ाईं और आगे कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो तुम काम से छुट्टी ले सकते हो। इतना कहकर वह राजेश कुमार के जवाब का इंतजार किए बिना मुड़ा और चला गया। उसके हाव भाव को देखते हुए राजेश कुमार की परिवीक्षा शायद खतरे में थी। राजेश कुमार, ठीक है। इतना कहकर राजेश कुमार अपना बैग लेकर जाने ही वाला था। सूजी ने उसकी बगल थपथपाए, उसे अंगूठा दिखाया और कहा, भाई तुम अभी भी बहादुर हो, नेता को जवाब देने की हिम्मत कर रहे हो। राजेश कुमार विनम्रता से कहा, इसे कमजोर बुनियादी संचालन रखें। सामान्य ऑफ ड्यूटी, कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे जाना होगा, मैंने आज अतिरिक्त 10 मिनट काम किया है। राजेश कुमार सूजे की ईर्ष्या और प्रशंसा भरी निगाहों के नीचे कंपनी से बाहर भाग गया। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में वह पूरी तरह से गायब हो गया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शीपे शीप की आधिकारिक वीबो पोस्ट जो हाल ही में प्रकाशित हुई थी, धीरे धीरे गति पकड़ने लगी। टिप्पणियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। टिप्पणी अनुभाग प्रश्न चिन्हों से भरा था जो खिलाड़ियों की भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। नीचे स्क्रॉल करने पर कोई भी गंभीर टिप्पणियों को प्रश्न चिन्हों में डूबा हुआ पा सकता था। क्या वे वास्तव में गंभीर थे? @शीप, कल भी मैं आपकी समझदारी की प्रशंसा कर रहा था और आज आप बहक रहे हैं। इस गेम को रिलीज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसके लिए कल से अपना प्यार वापस ले रहा हूं, यह इसके लायक नहीं है। अभी भी इसे ब्लॉक कर रहा हूं। कसम से, अगर मैंने इस कुत्ते जैसी चीज द्वारा रिलीज किए गए किसी गेम को फिर कभी छुआ तो मैं केले खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। क्या लोगों को मल खाने के लिए नहीं फुसला रहे, लोगों को केले खाने के लिए फुसलाना शुरू कर रहे हैं? आपको किस तरह का केला चाहिए? आजकल कुछ लोग हर मोड़ पर कमेंट सेक्शन में दूसरों को खाने पीने के लिए फुसलाते हैं। ठीक है, मैंने अपना 50 मीटर लंबा ब्लेड फिर से निकाल लिया है। चलो मुझे अपना पता दो। @शीप मौत की मुस्कान। क्या ये गेम इंसानों के लिए है? ये भीड़ से भी अधिक घृणित है। मुझे बताओ, क्या कोई दूसरे स्तर से गुजरा है? पास करो, दूसरा स्तर। मैंने पहला स्तर भी पास नहीं किया है। जैसे ही मैं बाहर चला गया, एक कील दिखाई दी और मैं मर गया। मैं एक कदम उठाता हूं, मैं एक बार मर जाता हूं। इस बार मैं गड्ढे से बच गया, लेकिन एक और आ गया। सच में, मैं एक खेल में सैकड़ों बार मर सकता हूं। सैकड़ों बार? वह क्या है, मैं पहले ही 1000 से अधिक बार मर चुका हूं। मैंने आगे के गड्ढों को पूरी तरह से याद कर लिया है, मेरे पास मांसपेशियों की स्मृति भी है। जब मैं उन कीलों को देखता हूं तो मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं होती है। मेरे हाथ अपने आप ही चलते हैं और मैं अभी भी पास नहीं हुआ हूं। मैं सचमुच पागल हो रहा हूं।
शीप ए शीप में कम से कम एक पहला लेवल तो होता है, लेकिन इस गेम में तो पहला लेवल ही बहुत मुश्किल है। मैंने तो ये गेम छोड़ ही दिया है, मैं इसे खेलने लायक नहीं हूँ। लेकिन अगर आप रेजर ब्लेड भेज रहे हैं तो कृपया मेरा शेयर भी शामिल कर दें। भाइयों, जल्दी से हु शार्क तोवानजी के लाइव स्ट्रीम पर जाए, वो इस गेम की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। एक कमेंट ने सबकी शिकायत का माहौल बिगाड़ दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे अब अपना अकाउंट नहीं चाहिए? मैंने केवल एक बार शीप ए शीप का आधिकारिक लाइव स्ट्रीम देखा था और यह बहुत कष्टप्रद था। उस समय मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा होगा यदि मैं दूसरों को लाइव स्ट्रीम में दुर्व्यवहार करते हुए देख सकूं। दुर्भाग्य से किसी ने हिम्मत नहीं की। अब कोई इस खेल के लिए ऐसा करने की हिम्मत करता है, इसलिए मुझे वास्तव में इसे देखना होगा। जल्दी करो और देखो, कौन जानता है कि वह कब चला जाएगा। मैं आगे की पंक्ति से देखने जा रहा हूं, अब और बात नहीं। मैं भी जा रहा हूं। दूसरों को इस तरह का खेल खेलते देखना काफी संतोषजनक है। राजेश कुमार अब तक घर आ चुके थे और उन्होंने अपना लगातार हिलता हुआ फोन खोला। उन्होंने पहले देखा कि किसी ने उन्हें एक वीवी संदेश भेजा था और उन्होंने सोचा कि यह भार्गव का है। उन्होंने तुरंत संदेश की जांच करने के लिए वीवी खोला। भार्गव उसे उसी कार्य समूह में घसीट लाया था जिसे वह हमेशा म्यूट करके रखता था, और वह लगभग भूल ही गया था कि ऐसा कोई समूह भी है। मुख्य समूह में सनसन ने उसे ऐड किया और पूछा कि क्या वह काम से छुट्टी लेकर आया है। क्या वह अंधा था? क्या वह देख नहीं पा रहा था कि नेता इतनी देर से उससे बात कर रहा था? क्या ये सिर्फ सीईओ के सामने दिखावा करने के लिए था? क्यों परेशान हो? रोहन ने जोरदार तंज कसते हुए कहा, क्या तुमने मुझे अभी जाते हुए नहीं देखा? तुम अब भी क्यों पूछ रहे हो? उसने देखा कि सनसन ने तुरंत जवाब दिया, माफ करना, मुझे लगा कि तुम खाना खाने गए हो, इसलिए पूछा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उससे कुछ पूछना है? उसे काम करते हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे और अभी तक उसके काम भी नहीं दिए गए थे। अभी तो वह चीज़ों से परिचित हो रहा था। क्या अब उससे कुछ पूछने की उसकी बारी थी? कोई आश्चर्य नहीं कि सूजे उसे नापसंद करती थी, इसकी एक वजह थी। ऐसे सहकर्मी से भला कौन नाराज नहीं होगा? उसने टाइप किया, अगर आपके पास कुछ है तो काम के दौरान बताएं। अगर ज़रूरी न हो तो काम के बाद मुझे परेशान न करें। और हाँ, आपने कितने किलो चाय पी? सनसन, माफ़ करना, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं आगे से काम के बाद आपको परेशान नहीं करूँगा। बाद में आपने जो कहा उसका क्या मतलब था? मुझे समझ नहीं आया। राजेश कुमार को उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी और वे सीधे वीवी से बाहर निकल गए। अब वीवी के मैसेज चेक नहीं कर रहे थे। वे अपने प्यारे खिलाड़ियों को देखना ज़्यादा पसंद करते थे, वही ज़्यादा दिलचस्प था। उन्होंने वीबो खोला, उन्होंने सबके कमेंट्स देखे, वे बड़े संतोष से मुस्कुराए। जैसी उम्मीद थी, सभी को ये गेम बहुत पसंद आया। कमेंट्स की संख्या देखकर वे पहले से ही सबके उत्साह को महसूस कर सकते थे। कितना अच्छा! उन्होंने टिप्पणी अनुभाग खोला और कुछ टिप्पणियों का सहजता से उत्तर दिया। उसने चाय पीने के अंदाज में कहा, इस खेल में तिरोहन की कठिनाई ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्तर पास नहीं कर सकते। रेजर ब्लेड भेजना। लोक सुरक्षा प्रशासन कानून के अनुच्छेद 42 के अनुसार दंड, जो कोई भी धमकी भरे पत्र लिखता है या अन्य तरीकों से दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, उसे 5 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा या 500 युआन से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यदि परिस्थितियां गंभीर हैं तो उसे 5 दिनों से कम और 10 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा और 500 युआन से अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्या आप अंदर जाकर चाय पीना चाहेंगे? कुत्ते का सिर। हार मत मानो, शायद तुम अरबों बार मरने के बाद भी जिंदा बच जाओ। मुझे बस ये पसंद है कि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं कर सकते। ... उसने कमेंट सेक्शन में लाइव स्ट्रीम के बारे में कमेंट देखे और ऐप स्टोर से हु शार्क ऐप भी डाउनलोड किया। उसने कमेंट में लाइव स्ट्रीम खोला। उसने क्लिक किया। उसने देखा कि पूरी स्क्रीन पर एक गेम छाया हुआ है जिसके ऊपरी दाएं कोने में एक छोटी सी इंसानी आकृति है। उसका रूप रंग तो साधारण था, लेकिन वह अश्लील चुटकुलों से भरा हुआ था। वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लग रहा था जो अपनी जीविका चलाने के लिए अपने हुनर पर निर्भर था। लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या 10 लाख पहुंच गई थी। दोस्ताना अभिवादनों की बौछार हो गई। ओह, मेरी नीजी फिर से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। नीजी, आज तुम क्या स्ट्रीम कर रही हो? क्या ऊपर वाला डेस्कटॉप नहीं देख रहा? नहीं, मैं नीजी की अद्भुत सुंदरता को देखने में व्यस्त हूँ। उसे, अद्भुत सुंदरता? क्या तुम अंधी हो? नीजी, मैंने सुना है कि तुम एक नया गेम स्ट्रीम कर रही हो। क्या तुम बहुत बड़ी हो गई हो? नीजी, तुम्हें अब अपना अकाउंट नहीं चाहिए। ... तुवानजी ने सबका अभिवादन करना शुरू किया। सभी को नमस्कार, मैं आपका सबसे प्रिय स्ट्रीमर हूँ, तुवानजी। मैंने पहले ही सबकी मेरे प्रति चिंता और उत्साह देखा है। तादा, सब लोग, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। इस पर यह गेम हाल ही में सुपर लोकप्रिय हुए मिनी गेम शीप का ही एक भाई है।
उनकी कंपनी ने एक और नया गेम आइवाना बनाया है। मैंने कमेंट्स देखे हैं कि लेवल पार करना काफ़ी मुश्किल और कठिन है। हालांकि मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। शायद वे बहुत अकुशल हैं। शीप के अलावा और कौन सा गेम मुझे रोक सकता है? तो वानजी, मैं इसे आजमाता हूँ। मैं सबको दिखाऊंगा कि बिजली की गति से लेवल कैसे पार किया जाता है। फिर से स्क्रीन पर कमेंट्स की बौछार होने लगी। उफ, नीजी फिर से बहुत घमंडी हो रहा है। क्या आपको अब अपना अकाउंट नहीं चाहिए? नीजी, आपका अकाउंट चला गया है। स्ट्रीमिंग करते समय कुछ लोग बस गायब हो सकते हैं। राजेश कुमार ने ये कमेंट्स देखे और थोड़ा हैरान हुए, आखिर उनका अकाउंट क्यों बंद होगा? हालांकि तोवानजी के अगले वाक्य ने उनके सवाल का जवाब दे दिया। तोवानजी ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, जो लोग मेरे अकाउंट के बंद होने का कोस रहे हैं, अपनी नासमझी पर जल्दी से लगाम लगाएं। क्या मैं तुम्हारा बाप उस तरह का इंसान हूं जिसे कॉपीराइट की परवाह नहीं? मैंने उनकी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अगले हफ्ते के लिए मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के अलावा तुम ये गेम कहीं और नहीं देख पाओगे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नीजी, कृपया अपनी पहचान बताएं। नीजी, मैं अनफॉलो कर रहा हूं। अनफॉलो चेतावनी ... स्क्रीन अनफॉलो चेतावनियों से भरी थी। तोवानजी ने बकवास करना बंद किया और सीधे मुद्दे पर आकर कहा, जो लोग अनफॉलो करना चाहते हैं, कृपया ऊपर दाएं कोने में प्लस के निशान पर क्लिक करें ताकि आप भटक न जाएं। हाहा, ऊपर दाएं कोने में। तुम हमें जाल में फंसा रहे हो, है ना? वह फॉलो बटन है ना? तोवानजी मुस्कुराया और बोला, हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि अनफॉलो करने की धमकियां मुझ पर असर करती हैं? नीजी, जल्दी करो और अपने पिता को हावी होते देखो। यह नीजी बहुत घमंडी हो रहा है। यह नीजी अपने आप में बहुत अधिक फूल रहा है। तोवानजी ने लाइव प्रसारण कक्ष में अनुयायियों के साथ बहस करना बंद कर दिया और आज के मुख्य विषय पर आ गया। मैं चाहता हूं। उसने गेम शुरू करें पर क्लिक किया। वह पहले स्तर में प्रवेश कर गया। उसने पहले स्तर के लेआउट को देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, पहला स्तर बस यही है। ये बहुत आसान है, बस उस लाल बटन तक चलो और बस, है ना? क्या सामने सिर्फ एक स्पाइक नहीं है जिसे कूदना है? इसमें इतनी मुश्किल क्या है? मैंने कैसे सुना कि कुछ बेवकूफ़, कम समझदार लोग इस स्तर को भी पार नहीं कर सकते? लॉल। नीजी, बोलने से पहले इसे खेलो। अगर तुम इसे एक ही बार में पार कर गए तो मैं तुम्हें पिता कहूँगा। उद्धरण चिन्ह टीएस, ऐसा लग रहा है कि यह नीजी पहले ही कदम पर मर जाएगी। यहाँ बैठे बैठे नीजेड के मरने के अनोखे तरीके देखने का इंतजार कर रहा हूँ। तोवानजी ने पात्र को आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया और सफलतापूर्वक पहले स्पाइक को पार कर गया। उसने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, क्या मैं अभी पास नहीं हुआ? ऐसा क्या है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रोहन ने वहीं पर ऐड कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तोवानजी हक्का बक्का होकर अपने सामने मृत पात्र को घूरने लगा और अविश्वास से बोला, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? ये स्पाइक ऊपर बिल्कुल ठीक लगा हुआ था, यह नीचे कैसे गिर सकता है? हाँ, तुमने कहा था कि तुम इसे एक ही कोशिश में पास कर लोगे। नीजी, तुमने कहा था कि यह आसान है। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बस इतना ही, बस इतना ही। ये कैसा अनाड़ी ऑपरेशन है? अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे खेलना है तो मत खेलो। तोवानजी ने प्रतिक्रिया दी और बड़बड़ाना शुरू कर दिया, यह मेरी समस्या नहीं है, ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि यह खेल बहुत ही भयावह है। ये केवल पहला स्तर है। ये स्पाइक ऊपर से कैसे गिर सकता है और मुझे मार सकता है? लेकिन ये ठीक है, हम जारी रखते हैं। वह बहक गया और मजाक करता रहा, बस इतना ही। बहुत आसान है ना? क्या मैं अभी पास नहीं हुआ? वह आगे बढ़ता रहा। जमीन से 3 कीलें एक साथ जुड़ी हुई निकली और तुरंत उसे चुभ गईं। वह वहीं खून से लथपथ हो गया। वह फिर से चला गया। हा 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 हा, मैं हंसी से मरा जा रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम जरूर पास हो जाओगे, लेकिन तुम फिर से मर गए। नीजी, तुम्हें और अभ्यास करना चाहिए। नीजी, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, कुछ असली कौशल दिखाओ। तोवानजी मुस्कुराया और बड़बड़ाना जारी रखा, ये कुछ नहीं है, बस एक गलती थी, मैं अगली बार जरूर पास हो जाऊंगा। उसने खेल को क्लिक करना जारी रखा, नए सिरे से शुरू किया। अरे, मैं कूदा, मैं फिर से कूदा, इसने मुझे नहीं मारा। क्या मैंने? नीजिस ने जल्दी करके मेरी प्रशंसा नहीं की। कूदने के बाद रोहन ने गेम की तरफ नहीं देखा, बल्कि उत्साह से कैमरे की तरफ देखा। हा, खुद देखो, क्या तुमने लेवल पास कर लिया? नीजी, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है और तुम सपने देखने लगी हो। बोलने से पहले अपनी स्क्रीन तो देखो। बेहद बेवकूफ़, किसी को मत बताना कि तुम मेरी नीजी हो। मैं ये नहीं मान सकता कि मेरा बेटा इतना बेवकूफ़ है। उसने अपने बगल में कमेंट्स देखे और उसे तुरंत एक अशुभ एहसास हुआ। उसने गेम स्क्रीन की तरफ देखा। रोहन, कैसे? वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। नहीं,
ये सही नहीं है। अपने इतने सालों के गेमिंग अनुभव के साथ उसने अभी अभी ज़रूर उस पर छलांग लगाई है। रोहन कैसे? ज़रा रुको, कुछ तो ठीक नहीं है। क्या ये स्पाइक अभी यहाँ था? स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। उसने रीस्टार्ट गेम पर क्लिक किया और फिर कोशिश की। रोहन फिर से कूद गया। वह क्या कह सकता था? ये इतना बुरा था कि ये स्पाइक अचानक ज़मीन से निकल आया। ये अपने आप आगे भी भाग गया। क्या इसके पैर उग आए? दूसरों को खेलते हुए देखना इस खेल को ज़्यादा संतोषजनक बनाता है। नीजी, जल्दी करो और जारी रखो। तुमने कहा था कि तुम इसे एक ही कोशिश में पास कर लोगे। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। 10 बार मरने के बाद इसे पास करो। बेहद मनोरंजक, कृपया जारी रखो। तोवानजी पुनर्जीवित हो गया और चरित्र को नियंत्रित करना जारी रखा। मैं कूदता हूँ, मैं कूदता हूँ। रोहन दूसरे कदम पर कूद गया। उसी जगह मर गया जहाँ वह पहले गिरा था। मेरी मानसिकता बहुत अच्छी है। ये खेल मुश्किल नहीं है। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। चलो जारी रखते हैं। उसने फिर से शुरू करना जारी रखा। कूदो कूदो। मैं फिर से कूदता हूँ। मैं पास हो गया। मैं इसे फिर से फुसलाऊंगा और यह अपने आप भाग गया। मैं आगे चलता रहूंगा। क्या यह मुश्किल है? क्या मैं इसे अभी पास नहीं कर पाया? ठीक है, रोहन फिर से बोला। उसने शांति से कहा, कोई बात नहीं, ये गिनती में नहीं आता। मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा था। इस बार मैं इसे बिल्कुल नहीं मारूंगा। एक बार और, इस बार मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। वह उछला, फिर उछला और कूदता ही रहा। ठीक है, वह स्विच पर पहुंच गया। उसने कन्फर्म बटन दबाया और लाल स्विच हरा हो गया। वह जोर से चिल्लाया, भाइयों, और कौन और कौन? क्या मैं अभी पास नहीं हुआ? पास? क्या तुम्हें यकीन है? नीजी फिर से सपना देख रही है। नीजी, आप एक बार फिर से क्यों नहीं देखते? उसने कमेंट्स देखे और असमंजस में गेम को देखा। क्या उसने अभी लेवल पास नहीं किया था? उसने अपने बगल में ऊपर वाले छेद की तरफ देखा। क्या उसे वहीं से बाहर निकलना था? वह छेद के नीचे चला गया। उसने कैरेक्टर को कंट्रोल किया और एक बार कूद गया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो रहा है? हा, नीजेड के हाव भाव बहुत अच्छे हैं, वाकई देखने में अद्भुत। नीजी खेल से सीख गई है ना? अब भी घमंडी लग रही हो। मैं हंसी से मरा जा रहा हूँ। नीजी, ट्रिगर हैप्पी होने का यही अंजाम होता है। गड्ढे में फंस गए हो, है ना? टुवानजी ने अपना सिर 45 डिग्री के कोण पर ऊपर उठाया, सूंघा और जोर से विरोध किया। ये खेल, कृपया एक सभ्य इंसान बनो। ऊपर एक छेद है, लेकिन यह निकास नहीं है। और इसने प्रवेश द्वार को भी सील कर दिया है। इस खेल की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, चलो जारी रखें। उसने रीस्टार्ट पर क्लिक किया और अपनी पिछली हरकतें दोहराईं। इस बार रोहन उस छेद में नहीं कूदा। उसने सीधे उसके पास से गुजरने का फैसला किया। क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बकवास है? आगे कांटों की 3 सीधी पंक्तियां उसकी ओर आ रही थी, सब खत्म। उसने आंखें बंद कर लीं, अपनी दुखद मौत की कल्पना करते हुए। वह जमीन में गड़े 3 सीधे कांटों से टकराया। वह नियंत्रण खोने लगा था। वह अपना कीबोर्ड तोड़ देना चाहता था। ये कैसा बकवास खेल है? भाइयों, खेल खेलते समय मुस्कुराना जरूरी है, भौहें नहीं चढ़ानी चाहिए। सिर्फ मुस्कुराने से ही लेवल जल्दी पार हो सकता है। उसने एक भद्दी सी मुस्कान छिपाई और खेल को फिर से शुरू किया। शुक्र है, पहले उस स्विच को दबाने के बाद हर मौत उसे वहीं से शुरू कर देती थी। रोहन को शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं थी, वरना रोहन न जाने कितनी बार उसी जगह मरता। वह कुशलता से आगे बढ़ा, तीनों कांटों को फुसलाकर ऊपर ले गया। फिर एक तेज चाल में वह जमीन पर पड़े तीनों कांटों के ऊपर से फिर से कूद गया। मैं चकमा दे गया, मैं चकमा दे गया। अच्छी पोजीशनिंग थी। क्या मैं अभी अभी इसके ऊपर से नहीं कूदा था? क्या बकवास है? QNMD, इस खेल में क्या गड़बड़ है? मैं इसके ऊपर से कूद गया, लेकिन यहाँ की समतल जमीन फिर से क्यों धंस गई? इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हो? कृपया लाइव स्ट्रीम के लिए सभ्य भाषा का ध्यान रखें। नीजी, ज्यादा सभ्य बनो, ध्यान रखना कहीं तुम बैन न हो जाओ। नीजी, बाहर जाते समय यह मत कहना कि तुम मेरे बेटे हो, मेरा ऐसा बेवकूफ़ बेटा नहीं है। रोहन ने बुलेट कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया और खेल फिर से शुरू कर दिया। उसे अब याद नहीं रहा कि उसने कितनी बार खेल शुरू किया था। मुझे पहले से ही पता है कि यहाँ एक गड्ढा है, इस बार मैं बिल्कुल नहीं मरूंगा। भाइयों, देखो मैं इसे इस बार कैसे साफ करता हूँ। ओह नीजी, बकवास बंद करो और ठीक से खेलो। मेरी गांड साफ करो, वो एक पल में मर जाएगा। नीजी, इसके बारे में सोचना भी मत, तुम इस बार निश्चित रूप से मर रहे हो, तुम आज निश्चित रूप से पास नहीं होगे। मुझे तुम्हारी बकवास पर लगभग यकीन हो गया था। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? भाइयों, क्या तुमने मेरी चाल देखी? इस गड्ढे के किनारे पर लेट जाओ, उन 3 कीलों के गुजरने का इंतजार करो, फिर हम बाहर निकलेंगे। क्या मैं अभी नहीं उठा?
निश्चित रूप से ये स्तर अब साफ हो गया है ना? क्या ऐसा है? चलो, अगर हम पहले से इन 3 कीलों पर कूदते हैं तो हम निश्चित रूप से स्तर साफ कर देंगे। भाइयों, मेरे साथ चिल्लाओ, 3, 2, 1, साफ, मृत। हा, रोहन ने फिर से ऐड किया, है ना? स्ट्रीमर को खेलते देखना बेहद मनोरंजक। नीजी, मैं फिर से तुम्हारा मजाक उड़ाने आया हूँ। क्या तुम बार बार फेल नहीं हुए? छी, क्या पहली बार तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ पड़ा है? नीजी, क्या तुम्हारा चेहरा दुख रहा है? रुको मत, मरते रहो, पहले 100 मौत की उपलब्धि हासिल करो। टुआनजी खेल में लाश को घूरता रहा, क्या बात है? जमीन पर पड़े 3 कांटे अचानक गायब हो गए और फिर उसके सिर के ऊपर से निकल आए। वह उछल पड़ा और खेल तुरंत खत्म हो गया। उसका माथा छेदा गया। उसने गला साफ किया और गुस्से से शिकायत करता रहा, ये खेल वाकई अमानवीय है। फिर से। इस बार रोहन ने मैं इसे जरूर पास करूंगा जैसी बातें नहीं कहीं। इस खेल ने उसे डरा दिया था। अरे, उछला ही नहीं, ये कैसा बेढंगा काम है। इस लेवल के स्ट्रीमर को स्ट्रीमिंग बंद कर देनी चाहिए, है ना? वह उसी जगह मरा पड़ा था जहां वह पहले एक बार मरा था, खुद का मजाक उड़ा रहा था। नीजी, तुमने आखिरकार कुछ इंसानी बात कह दी। किसी व्यक्ति के लिए अपनी सीमाओं को जानना बुद्धिमानी है। नीजी, क्या तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम बुरे हो? ई स्पोर्ट्स में बुरा होना ही असली पाप है। वह खेल को फिर से शुरू करता रहा, बार बार मर रहा था। कभी नए जाल दिखाई दे रहे थे, कभी उन्हीं पुरानी जगहों पर मर रहा था। जब रोहन ने एक बार फिर ऐड किया तो खेल में एक पॉपअप बॉक्स दिखाई दिया। खिलाड़ी तुवानजी, बधाई हो, तुमने 100 मौतें हासिल कर ली हैं। तुम्हारे होम पेज पर एक पदक जोड़ दिया गया है। अगले 100 जीवन अनलॉक करने के लिए कृपया 30 सेकंड का विज्ञापन देखें। बुलेट कमेंट्स फिर से जीवंत होने लगे। हा, मैं हंसी से मरा जा रहा हूँ। क्या ये वही स्ट्रीमर है जिसने कहा था कि वो इसे एक ही बार में साफ कर देगा? 100 मौत की उपलब्धि और एक पदक पाकर ये गेम डिज़ाइनर वाकई बहुत शातिर है। नीजी, क्या तुम अब भी दिखावा कर रहे हो? ओह, वो तो 100 बार मर चुका है। अविश्वसनीय रूप से अनाड़ी। टुआनजी का मुंह साफ तौर पर फंसा, लेकिन रोहन ने इस गेम मैकेनिक पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की। आखिरकार ये उसका क्लाइंट था, उसका डैडी। उसने सावधानी से कहा, चलो जारी रखते हैं, हमने शुरुआत के लिए काफ़ी अभ्यास कर लिया है। इस बार बिल्कुल ज़्यादा संभावना है कोई समस्या नहीं होगी। चलो सीधे साफ कर देते हैं। 30 सेकंड का विज्ञापन देखने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। मैं कूदता हूँ, मैं फिर से कूदता हूँ। होह, मैं ऊपर क्यों नहीं कूद सकता? वह उस धंसे हुए गड्ढे में फंस गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह अपने किरदार को संभालता रहा, ऊपर कूदने की कोशिश करता रहा। बहुत दिनों बाद आखिरकार वो ऊपर चढ़ गया। ये डरावना था। वह लगभग उसी जगह पर फिर से मर गया। उसने अपने आकर्षक युद्धाभ्यास जारी रखे। वह एक बार फिर उस स्विच के सामने खड़ा था। बटन पर क्लिक किया, पुनर्जीवन बिंदु दर्ज किया। अच्छा, अगर रोहन फिर से ऐड करता तो वह यहाँ से पुनर्जीवित हो जाता। वह आगे चलता रहा। आगे एक कील थी। ये कील निश्चित रूप से सरल नहीं थी। उसने मजाकिया लहजे में कहा, भाइयों, ये कील आगे है, ये स्पष्ट रूप से एक उचित कील नहीं है। ये निश्चित रूप से बाद में ज़मीन से बाहर निकलेगा और मुझे सीधे छेद देगा। मैं जितना भी चालाक हूँ, मैं निश्चित रूप से इसके झांसे में नहीं आऊँगा। मैं एक बार कूद जाऊँगा, इसे बाहर फुसलाओ, फिर वापस आऊँगा। रुको, ये कील नियमों से क्यों नहीं खेल रही है? वह एक बार फिर उसी जगह पर खून से लथपथ हो गया। उस कील ने उसकी भविष्यवाणी की थी। यह ज़मीन से बाहर नहीं निकली। इसके बजाय ये सीधे पीछे की ओर बढ़ी। नीजी, क्या यही तुम्हारी भविष्यवाणी है? क्या बस इतना ही? तुमने कहा था कि यह सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सबसे ज्यादा गलत हो। स्पाइक, मैंने तुम्हारी भविष्यवाणी का अनुमान लगाया, तुम्हें एक ही झटके में बाहर कर दिया। अच्छा। खांसी, उसने चतुराई से खांसते हुए कहा, यह एक दुर्घटना थी। नीजी, तुम्हारे साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। नीजी, मेरा बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या हुआ? हर बार यह एक दुर्घटना होती है, हर बार रोहन बहुत तेज होता है। टुवानजी ने अपने गेम कैरेक्टर को नियंत्रित किया, पिछले पुनरुत्थान बिंदु से पुनर्जीवित। इस बार रोहन पीछे नहीं हटा, वह सीधे आगे कूद गया। वह आगे निकल गया, लेकिन उसके सामने एक और विकल्प था। उसके सामने एक बादल और एक कील थी। उसे कूदने के लिए किसी एक को चुनना था। अगर वह बिना किसी आश्चर्य के सही चुनाव करता तो वह ये पहला स्तर पार कर लेता। वह भी अपने चुनाव पर विचार कर रहा था। उसके हाथ में चूहा गलती से थोड़ा आगे खिसक गया। कील और बादल एक साथ हिले। उसने कील को हिलते हुए देखा, ये सोचकर कि वह उस पर गिरने ही वाला है, और चिल्लाया, नहीं। उद्धरण चिन्ह, नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने सुना है कि जब कोई आदमी ना कहता है तो उसका मतलब हाँ होता है। कील गिरी नहीं, उसने बस बादल के साथ अपनी स्थिति बदल ली।
अब चुनाव करना और भी मुश्किल था। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए स्क्रीन से कहा, भाइयों तुम क्या सोचते हो, मुझे किस तरफ कूदना चाहिए? नीजी, मेरी बात सुनो, बादलों के समूह को चुनो। वह कील तो बस एक छलावा है, उन्होंने अपनी जगह बदल ली है। मुझे लगता है कि निकास अभी भी अपनी पिछली जगह पर ही होना चाहिए। ये कील ही निकास है, इस पर कूद जाओ। असंभव, बिल्कुल असंभव। मुझे अब भी लगता है कि बादलों का समूह ही निकास है। क्या तुम्हें कीलों ने काफी चुभ नहीं दिया है? अब भी उनसे टकराने की कोशिश कर रहे हो? टिप्पणी अनुभाग बटा हुआ था, हर कोई बहस कर रहा था और अपनी अपनी राय दे रहा था। तोवानजी ने हंसते हुए थोड़ी शरारत के साथ कहा, भाइयों, इस खेल के गड़बड़ मैकेनिक्स के आधार पर मैं इस कील पर दांव लगा रहा हूं। वे पहले ही एक बार अपनी जगह बदल चुके हैं। इस खेल की प्रकृति को देखते हुए वे जल्द ही फिर से अपनी जगह जरूर बदलेंगे। अगर मैं बादलों का समूह चुनता हूं तो जैसे ही वे अपनी जगह बदलेंगे मैं तुरंत चुप जाऊंगा। भाइयों, चमत्कार देखने का क्षण आ गया है। तोवानजी ने अपने खेल के पात्र को नियंत्रित किया और कील की ओर कूद पड़ा। स्क्रीन पर बड़े बड़े अंग्रेजी अक्षर दिखाई दिए, खेल खत्म। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बेतुका है। हा, मेरी बात न मानने का तुम्हें यही हक है। तुम मर गए, है ना? ये खेल वाकई अमानवीय है। तोवानजी ने ठहाका लगाते हुए शांति से कहा, या तो ए या बी, है ना? इस बार हम बादलों का समूह चुनेंगे। उफ, नीजी की चमड़ी अभी भी मोटी है। बेशर्म इंसान अजेय होता है। स्क्रीन पर आखिरकार बड़े बड़े शब्द पास होने पर बधाई दिखाई दिए। तोवानजी जोर से चिल्लाया, भाइयों, दिख रहा है, दिख रहा है, हम पास हो गए। इस खेल में तिरोहन की कठिनाई बस इतनी सी है। फिर से घमंड हो रहा है। 100 मौत की उपलब्धि किसने हासिल की? क्या तुम पहले ही भूल गए? दूसरे लेवल पर आगे बढ़ो। देखते हैं तुम अब भी कैसे सख्त बात कर सकते हो। उसकी स्ट्रीम देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं फिर से कर सकता हूं। मैं इसे पास कर दूंगा। भाइयों, अलविदा। एक गलतफहमी है, मैंने इसे देखा है इसलिए मुझे पता है कि इसे कैसे करना है। दिमाग, क्या ये बहुत आसान नहीं है? आंखें, यह मुश्किल नहीं है। हाथ, तुम दोनों बहुत कमाल के हो, तुम दोनों इसे क्यों नहीं करते? टुआनजी अगले लेवल पर जाने के लिए क्लिक करते हुए खुश होते हुए बोला, आज मेरा गेमिंग टच बहुत अच्छा लग रहा है, चलो अगले लेवल पर चलते हैं। दूसरे लेवल में प्रवेश करने और उसका लेआउट देखने पर वे सभी हक्के बक्के रह गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या ये गेम वाकई लोगों के पास होने के लिए है? क्या तुम ठीक हो? अधिकारी, क्या तुम ठीक हो? क्या इसे पास किया जा सकता है? शीप ए शीप दो। ये तो शीप ए शीप से भी ज्यादा डरावना है। कम से कम शीप ए शीप का पहला लेवल तो आसान और पास करने में आसान था। इस गेम का पहला लेवल तो पहले से ही जानलेवा था। उनकी कंपनी का भविष्य शीप ए शीप के दूसरे लेवल जैसा हो। उनकी कंपनी का भविष्य आई वांट के हर लेवल जैसा हो। हे भगवान, ऊपर वाला तो हद ही कर रहा है ना? अब ज्यादा कंपनियां इतनी ईमानदारी से गेम नहीं बनाती। इन 2 गेम्स से पहले सारे गेम्स पेड होते थे। अब जब एक मुफ्त गेम कंपनी आ ही गई है तो उन्हें दिवालिया मत कहो। मेरे पास गेम खरीदने के पैसे नहीं हैं, मुझे तो बस मुफ्त में खेलना पसंद है। मुफ्त में खेलना कमाल का है। दिवालिया क्या, कोई भी दिवालिया हो जाए वो नहीं होगा। ऑनलाइन घूम रही उनकी वित्तीय रिपोर्टों ने पूरे गेमिंग उद्योग को चौंका दिया है। मुफ्त गेम्स ही पैसे कमाते हैं। पेड गेम्स एक बार के होते हैं, लेकिन ये मुफ्त वाले आप बार बार मरते हैं, बार बार विज्ञापन देखते हैं और कमाई करते रहते हैं। मैंने सुना है कि पोलर बियर कंपनी भी मुफ्त गेम बना रही है। वो एक पुरानी गेमिंग कंपनी है, इसलिए मैं वाकई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। पानी पीते समय कुआं खोदने वालों को मत भूलना। हालांकि उनके गेम काफ़ी पेचीदा होते हैं, लेकिन उन्होंने गेम की कीमतें बदल दी, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ऊपर वाली बात से सहमत हूँ। सच कहूँ तो ये खेल अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही मुश्किल है। टुवानजी खेल के दूसरे स्तर को देखकर हक्का बक्का रह गया, उसे अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। पहले स्तर पर बस एक ही रास्ता था, बस आगे या पीछे। हालांकि इस दूसरे स्तर पर 4-5 सीधी पंक्तियां थीं और वे बढ़ती हुई थीं, जिससे बीच के खाली स्थानों पर छलांग लगानी पड़ती थी। और भी ज्यादा कीलें थीं, कम से कम 20 दिखाई देने वाली। छिपी हुई कीलें शायद और भी ज्यादा थीं। वह शायद इस दौर में 500 मौत की उपलब्धि हासिल कर लेगा। उसने अपना गला साफ किया, अब वह पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था जब उसने खेल शुरू किया था, और अपना स्वर बदलते हुए बोला, भाइयों, अंदाजा लगाओ कि इस स्तर को पार करने से पहले मैं कितनी बार मरूंगा। दुर्लभ। पहली बार नीजी को खुद को विनम्र होते हुए देखा। मुझे यकीन है कि तुम 1000-2000 बार मरोगे। ये खेल अभी भी शक्तिशाली है, एक खास नीजी को खुद को विनम्र बनाना सिखा रहा है। ये खेल अच्छा है, कृपया इस नी जेड के लिए कुछ और जारी करें। मुझे उम्मीद है कि मैं उसे फिर कभी घमंड करते हुए नहीं देखूंगा। अगर तुम 5000 कोशिशों में पास हो गए तो तुम अच्छे होगे।
मुझे यकीन है तुम पास नहीं होगे। तुआनजी ने अपने चरित्र को नियंत्रित किया और आगे बढ़ने लगा, पहले गैप को पार करते हुए दूसरे समतल जमीन पर सफलतापूर्वक उतरा। उसने आगे के रास्ते को देखा। वह रास्ता क्यों टेढ़ा लग रहा था? जिस जगह पर वह आगे कूद सकता था वहां 3 कीलें लगी थीं। अगर वह वहां कूदता तो शायद तुरंत मर जाता। क्या ये कीलें सिकुड़ जातीं? अपने पहले राउंड के अंत में की गई गलती के बारे में सोचते हुए रोहन को वह विचार सूझा। वह खेल के मैदान को देखता रहा। उसने थोड़ा ऊपर एक स्विच जैसा कुछ देखा। ये देखकर रोहन सीधे ऊपर की ओर कूद गया। स्प्लैट टिल्ड रोहनेड। ऊपर जाने के बाद ऊपर के प्लेटफॉर्म पर लगी कील आगे पीछे होने लगी। वह बहुत देर तक वहीं रहा और चुपकर मर गया। उसने रिवाइव पर क्लिक किया और खेल जारी रखा। इस बार रोहन ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही वह ऊपर कूदा, रोहन सीधे ऊपर बाईं ओर के प्लेटफॉर्म पर कूद गया। वह एक और कील के ऊपर से कूदा और स्विच के सामने पहुंचा। उसने स्विच दबाया। वह जिस जमीन पर खड़ा था वह सीधे धंस गई। वह नीचे गिर गया। सौभाग्य से नीचे कोई छेद नहीं था। वह वापस शुरुआती स्थिति में आ गया। आगे के प्लेटफॉर्म पर लगी 3 कीलें भी गायब हो गईं। वह सफलतापूर्वक उनके ऊपर से कूद गया। वह आगे चलता रहा। वह उछलता रहा और कूदता रहा। वह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कूद गया। अप्रत्याशित रूप से ऊपर जाने के बाद जब वह थोड़ी देर के लिए इलाके का निरीक्षण करने के लिए रुका तो ऊपर के प्लेटफॉर्म पर पत्थर सीधे नीचे गिर गए। वह तुरंत कुचलकर मर गया। इस बार रोहन ने तुरंत दोबारा शुरुआत नहीं की। इसके बजाय कुचले जाने के बाद उसने इलाके को देखा। वह भ्रमित था। यह क्या है? कुचले जाने के बाद सिर्फ बाएं और दाएं प्लेटफॉर्म ही बचे थे। अगर वह जल्दी बाईं ओर कूद जाता तो वापस वहीं लौट आता जहां से उसने पहली बार छलांग लगाई थी। अगर वह दाईं ओर कूदता तो वह एक बंद गली होती। आगे कोई रास्ता नहीं था। वह यूं ही नीचे तो नहीं कूद सकता था, है ना? क्या यह मौत को दावत देना नहीं होगा? नहीं, नहीं। वह खेल के इलाके को ध्यान से देखता रहा, ऊपर उन जगहों को देखता रहा जहां वह अभी तक नहीं गया था। राजेश कुमार ने यह देखा, शरारत से हंसा और फिर लाइव स्ट्रीम से बाहर निकल गया। रोहन को अब ये लेवल देखने की जरूरत नहीं है। वह स्ट्रीमर आज इसे बिल्कुल भी पास नहीं कर पाएगा। दूसरा लेवल पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसने समय देखा, देर हो रही थी। सोने का समय हो गया था। बाकी सब कल तक इंतजार कर सकता था। कल उसे उन परेशान करने वाले जरूरत से ज्यादा कामयाब लोगों से निपटना होगा। कुछ को ठीक करने की जरूरत थी, कुछ को चेतावनी दी गई थी। कल के बाद वह काम के बाद कंपनी में किसी से नहीं मिलना चाहता था। इतना ज्यादा काम क्यों? सबको जल्दी घर जाना चाहिए। सुबह सुबह कंपनी के दफ्तर के अंदर। वो सुन, उसे निकाल दो, राजेश कुमार ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए शांति से कहा। भार्गव ने सिर हिलाया। ठीक है बॉस। आगे से उसके जैसे लोगों को नौकरी पर मत रखना। वो बेकार है, बस एक बेअसर अंदरूनी प्रतिस्पर्धा है। माफ करना बॉस, मैंने उसकी ठीक से जांच नहीं की। राजेश कुमार ने हाथ हिलाते हुए उदासीनता से कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके आने से पहले कौन जान सकता था कि वो ऐसा है? और एक बात, अब से कंपनी की लाइटें शाम 5:55 बजे ठीक बंद हो जाएंगी और दरवाजे शाम 6 बजे ठीक बंद हो जाएंगे। ध्यान रखना कि शाम 6 बजे तक कंपनी में कोई ना बचे। उद्धरण चिन्ह ... समझ गया। HR विभाग में अब कर्मचारियों की थोड़ी कमी लग रही है। खेल जल्दी खत्म करने और समय पर शुरू करने के लिए कुछ और लोगों को नौकरी पर रखो। बॉस, आगे की फंडिंग की बात। भार्गव वहीं रुक गए। उनका आशय स्पष्ट था। राजेश कुमार ने आंखें घुमाईं और झुंझलाकर बोले, कंपनी के पास पैसों की इतनी कमी तो नहीं है। हमने 100 मिलियन से शुरुआत की थी और इस दौरान शीप से होने वाली कमाई भी लगभग 100 मिलियन होनी चाहिए, है ना? और हाल ही में रिलीज हुआ आइवाना, क्या आप उस स्ट्रीमर के साथ सहयोग तक नहीं पहुंच पाए? उससे भी कुछ कमाई होनी चाहिए, है ना? भार्गव ने जवाब दिया। शीप ने अब तक कुल 200 मिलियन का मुनाफा कमाया है, जिसमें से वर्तमान मुनाफा 8 मिलियन है। इसमें से 6 मिलियन विज्ञापन से और 2 मिलियन कॉपीराइट से है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमें हर महीने लगभग 500 मिलियन की कमाई करनी चाहिए। राजेश कुमार ने हैरानी से पूछा, चून की मासिक आय इतनी ज्यादा है तो आपको किस बात की चिंता है? भार्गव ने समझाया, ये दोनों गेम मिनी गेम हैं। अगर बाद में इनसे कमाई न भी हो तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन जिस गेम पर हम अभी काम कर रहे हैं वह बहुत बड़ा है और इसमें कई चीजें शामिल हैं। शुरुआती निवेश बहुत ज्यादा होगा और मुनाफा अनिश्चित है। हमें इस संभावना पर विचार करना होगा कि यह मुनाफा न दे और सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। राजेश कुमार ने उसका कंधा थपथपाया और गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, ये गेम जरूर दुनिया भर में हिट होगा। उसने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला, उसे मेज पर रखा और कहा, इसमें 20 करोड़ हैं। अभी के लिए इसे ले लो। एक बार यह गेम आ जाए तो तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
भार्गव ने सिर हिलाया। हाँ बॉस। क्या आपने कंपनी का नाम सोचा है? अभी नहीं। क्या आप कोई नाम तय करना चाहेंगे? राजेश कुमार ने एक पल सोचा। तो चलो इसे नौवीं कंपनी कहते हैं। ये हमेशा अज्ञात की ओर बढ़ती रहेगी, कभी अपने शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं लौटेगी। भार्गव ने कहा, अच्छा नाम है। राजेश कुमार खड़े हो गए। ओह, मैंने अभी जो कहा उसके बारे में बाद में सीधे कर लेना, मैं उसे फिर नहीं देखना चाहता। भार्गव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बॉस, मैं कल भी नहीं आऊँगा। कंपनी आपके हाथ में है। और ओवरटाइम मत करो, हर दिन जल्दी घर जाओ। भार्गव ने अब कोई आपत्ति नहीं की बल्कि सहमति जताई। समझ गया बॉस। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजेश कुमार अपनी सीट पर वापस लौटे और पाया कि उनके सहकर्मी उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं, उन्हें अजीब भाव से देख रहे हैं। राजेश कुमार ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया, सूजे को देखा और पूछा, उन्हें क्या हो गया है? सूजे उनके पास गई और अविश्वास में बोली, मुझे इसका एहसास नहीं था। तो आप इस कंपनी के बॉस हैं? वे एक खाली जगह पर रुके और उसने अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? सूजे ने जवाब दिया, सनसन ने अभी अभी कहा। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें देखकर अब यकीन हो गया है। राजेश कुमार, उसे कैसे पता चला? सूजे ने हंसते हुए कहा, तुम अभी सीईओ के ऑफिस से बाहर आए हो, है ना? हाँ, राजेश कुमार ने जवाब में सिर हिलाया। सूजे ने आगे कहा, सनसन भी अभी उसी तरफ से आया है। उसने तुम्हारी कही हर बात सुन ली होगी। उसने कल ग्रुप में ये बातें इसलिए कहीं क्योंकि उसे डर था कि तुम सीईओ के सामने उसकी बुराई करोगी। तुम सीईओ के ऑफिस में गई थी और उसके तुरंत बाद रोहन गायब हो गया। तुम दोनों ने क्या बात की? बाहर आने पर वह काफ़ी हताश लग रहा था और बार बार दोहरा रहा था, तुम असल में कंपनी के बॉस हो। राजेश कुमार मुस्कुराए और शांति से बोले, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रा रुको, तुमने अभी क्या कहा? सूजे ने आखिरकार अविश्वास में दोहराते हुए कहा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। हाँ, राजेश कुमार ने उसे एक निश्चित उत्तर दिया। बॉस की जय हो, वह खतरा आखिरकार टल गया, मुझे प्रतिस्पर्धा में बने रहने की ज़रूरत नहीं है। सूजे उत्साह से बोला। पहले उसके मुंह से निकला और बाद में उसके दिमाग ने। तभी उसे याद आया कि उसके सामने वाला व्यक्ति अब सिर्फ एक नया नियुक्त सहकर्मी नहीं था, वह उनकी कंपनी का असली बॉस था। उसने तुरंत समझाया, बॉस ऐसा नहीं है कि मैं ओवरटाइम नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करना चाहता था। मैं तो बस उसे एक व्यक्ति के तौर पर निशाना बना रहा था। मैं अब भी ओवरटाइम कर सकता हूँ, मेरा ओवरटाइम न करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। उसने अपने बचाव में बेतुके ढंग से बड़बड़ाया। छी! राजेश कुमार जोर से हंसे, उसकी ओर देखते हुए, उत्साहित मत होइए। मुझे भी ओवरटाइम काम करना पसंद नहीं है। अब आपको ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। बॉस निश्चिंत रहें, मैं भविष्य में ज़रूर कड़ी मेहनत करूंगा। ओवरटाइम कोई समस्या नहीं है। सूजे ने बॉस के प्रति अपनी वफादारी बिल्कुल अलग ही भाव से व्यक्त की। बोलने के बाद आखिरकार उसका दिमाग काम करने लगा। क्या बॉस ने यूं ही कह दिया कि अब ओवरटाइम नहीं? राजेश कुमार ने उसकी ओर देखा, उसे सीधे खींच लिया और कंपनी में वापस लौट गए। सुन अब अपने डेस्क पर नहीं थे, उन्हें ज़रूर बुलाया गया होगा। बाकी लोग अभी भी सुनी गई विस्फोटक खबर पर चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने राजेश कुमार को अंदर आते देखा तो उनकी आंखें उन्हें नंगी घूरने लगीं, जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार पर नजर गड़ाए हों। उनके गपशप प्रेमी दिल बुरी तरह जल रहे थे। उनके दृढ़ भाव देखकर राजेश कुमार ने गला साफ किया और कहा, सभी को नमस्कार, मैं राजेश कुमार हूं। आपने अभी जो खबर सुनी है वह सही है, मैं वास्तव में इस कंपनी का असली मालिक हूं। मैंने एक कर्मचारी के रूप में सिर्फ ये देखने के लिए ज्वाइन किया था कि क्या सभी ओवरटाइम कर रहे हैं। ये सुनते ही नीचे बैठे कुछ लोग भड़क गए। लगातार चर्चाएं होने लगी, सभी शिकायत कर रहे थे। राजेश कुमार ने अपना हाथ नीचे किया और आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि सभी ओवरटाइम करें। मैं व्यक्तिगत रूप से ओवरटाइम का समर्थन नहीं करता। आपको हमारी कंपनी की दीवारों पर कई जगहों पर ओवरटाइम अस्वीकार करें, आंतरिक प्रतिस्पर्धा अस्वीकार करें लिखे पोस्टर देखने चाहिए। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या सभी लोग वाकई नारों पर खरे उतरते हैं। मैं सचमुच थोड़ा निराश हूँ। आप में से कई लोग अभी भी शाम 6 बजे के बाद निकलते हैं, कुछ तो रात 11 या 12 बजे भी निकलते हैं। यह मेरी गलती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आज से कंपनी की लाइटें ठीक 5:55 बजे बंद हो जाएंगी और दरवाजे ठीक 6 बजे बंद हो जाएंगे। सभी को जल्दी निकल जाना चाहिए, कंपनी में बंद मत हो जाना चाहिए। राजेश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस की जय हो। बॉस, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बॉस, क्या आपको गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है? लिंग के मामले में ज़्यादा सख्त मत बनिए। नीचे कई कर्मचारियों की उत्साहित आवाज़ें थीं। उनका उत्साह देखकर राजेश कुमार थोड़ा घबरा गया।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि पुरुष जब उत्साहित होते हैं तो और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। वह जल्दी से घेरे से बाहर निकला और पल भर में कंपनी से गायब हो गया। शाम 7 बजे, टाइगर शार्क की लाइव स्ट्रीम। हेलो नीजी, हम फिर मिलेंगे। क्या तुम्हें कुछ घंटों बाद मेरी याद आई? मैंने ऐसा बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा। नीजी, क्या तुम्हें अपनी जगह नहीं पता? नीजी, खेल अच्छे से खेलो, बहक मत जाना। तोवानजी ने अपने बाल ठीक किए, स्क्रीन की तरफ देखा और आत्ममुग्ध होकर बोला, मेरे जैसा स्ट्रीमर कैसे हो सकता है जो दिखने में भी अच्छा और मजबूत हो? मैं तो रात भर का खाया हुआ खाना उगल दूंगा। इस नीजी को अपने स्तर का जरा भी अंदाजा नहीं है। कल रात 500 मौत की उपलब्धि किसने हासिल की? नीजी, मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम कितनी बार मर सकती हो। तोवानजी मुख्य विषय पर लौट आया और अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की। चलो, मैं चाहता हूं कि यह खेल जारी रखें। आज मैं 5वां लेवल पार करने तक स्ट्रीमिंग बंद नहीं करूंगा। बस आज मुझे नींद नहीं आएगी। क्या तुम 1 महीने तक लगातार स्ट्रीम करने की योजना बना रहे हो? नीजी को थप्पड़ खाते हुए देखना, तोवानजी ने गेम खोला और दूसरा लेवल जारी रखा जो उसने कल पार नहीं किया था। इस बार वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था, एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर। उसने आसानी से सामने की बाधाओं को पार कर लिया। वह प्लेटफॉर्म पर कूद गया और ऊपरी प्लेटफॉर्म पर पत्थर गिरने से पहले रोहन सीधे दाईं ओर वाले प्लेटफॉर्म पर कूद गया। हा, मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। नीजी, अपनी चालों से तुम में अभी भी यह कहने की हिम्मत है कि तुम 5वां लेवल पार कर जाओगे। देखते हैं तुम कैसे करते हो। दोनों तरफ रास्ते बंद हैं, बस आत्महत्या कर लो। खेलना बंद करो, नीचे कूदो और मर जाओ, कहीं जाने की जगह नहीं है। तोवानजी ने सीधे दाईं ओर से नीचे कूदने का फैसला किया। हंसते हंसते मर गया, उसने आत्महत्या कर ली। रुको, ये भी काम करता है। ये गेम वाकई एक कुत्ता है, ऐसा किसने सोचा होगा? इसका खेल से क्या लेना देना है? क्या ये खेल डिज़ाइनर की समस्या नहीं है? खेल डिज़ाइनर आज फिर इंसान नहीं है। रेजर ब्लेड भेजने के लिए चेतावनी। ये खेल वास्तव में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत सरल है। मैं सभी को दृढ़ता से सलाह देता हूं कि वे इसे अपने आसपास के लोगों को सुझाएं। तोवानजी ने स्क्रीन के सामने स्तब्ध लोगों को देखा और आत्मसंतुष्ट होकर कहा, नीजी, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? एक मृत अंत जीने का एक तरीका है, नीचे कूदना असली निकास है। वास्तव में रोहन ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह एक ऐसा रास्ता था जो उसने अपनी स्ट्रीम समाप्त होने के बाद अनगिनत बार पुनः आरंभ करने के बाद ही खोजा था। वह मूल रूप से आत्महत्या करने का इरादा रखता था। अप्रत्याशित रूप से वह इसके बजाय बच गया। बहुत ज्यादा कुत्ता। इस डिजाइनर का पर्दाफाश नहीं हुआ है, अन्यथा वह नहीं जानता कि उसे हर दिन कितने रेजर ब्लेड मिलते। तुम किस बात का दिखावा कर रहे हो? ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने सोचा हो। कल स्ट्रीम खत्म होने तक कौन खेलता रहा और फिर भी ये लेवल पार नहीं कर पाया? क्या तुम भूल ही गए? इतना आराम से ये लेवल खेल रहे हो। रोहन ने दिन में कितनी बार प्रैक्टिस की होगी? इतना हुनर की दिल दुख जाए। तोवानजी दिखावा करता रहा। नीजी, जरा बताओ और कौन? पहले 2 सेकंड दिखावा करने दो। जरा गौर से देखो, तुम अभी किस लेवल पर हो? क्या तुमने अभी तक दूसरा लेवल पार नहीं किया? ऊपर वाले कमेंट ने ध्यान नहीं दिया, पता चला कि वह अभी भी दूसरे लेवल पर है। तोवानजी ने सबकी कमेंट देखी और फिर समझाया, दूसरा लेवल अभी आधा ही हुआ है, अभी आधा बाकी है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने गेम कैरेक्टर को अपने हिसाब से ढाला, एक के बाद एक गड्ढों से बचते हुए। ऊपर से अचानक पत्थर गिरने लगे, लेजर बेवजह दिखाई देने और फैलते हुए। एक बिल्कुल सही रास्ता जो उसके चलते ही अचानक ढह जाता। ऊपर या नीचे से बेतरतीब ढंग से दिखाई देने वाले स्पाइक्स जो किसी भी पल आगे और पीछे से हमला कर सकते थे। उसने इन सब को आसानी से चकमा दे दिया। वह उनकी चाल जानता था, उनकी भविष्यवाणियों का अंदाजा लगा सकता था। उसने दूसरा स्तर सफलतापूर्वक पार कर लिया। वह बिना एक भी मौत के पास हो गया। उसने अपना माउस नीचे रखा, स्क्रीन के सामने सबको देखा और उत्साह से बोला, नीजी, क्या तुमने मेरी चालें देखीं? यह इतना आसान है, इतना आसान है, इतना कुशल कि दिल दुख जाए। पहली बार मुझे इस नीजी पर थोड़ा अफसोस हो रहा है। नीजी, सच सच बताओ, तुम दिन में कितनी बार मरी? नीजेड के सहज संचालन को देखकर मैं पहले ही समझ सकता हूं कि दिन में खेलते समय उसे कितनी बार धोखा दिया गया। रिकॉर्ड कर लिया, मैं बाद में चालें आजमाऊंगा। ऊपर वाले को नहीं लगता कि पास करना जानने का मतलब है कि आप सचमुच पास कर सकते हैं, है ना? हाथ की गति एक घातक दोष है। अपने 30 साल के एक हाथ की गति से मैं किससे डरता हूं? वाह! तोवानजी ने अब और देर नहीं की और अगले स्तर को बिजली की गति से शुरू कर दिया। उसके नियंत्रण में अगले कुछ स्तर बहुत आसानी से चले, लगभग कोई मौत नहीं हुई। व्यक्तिगत गलतियों को छोड़कर मौतों की संख्या 2.5 अंक से अधिक नहीं हुई। तुमने कहा था कि हम साथ बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन तुमने चुपके से अपने बाल रंग लिए। नीजी,
तुमने वास्तव में संगठन को धोखा दिया और चुपके से अभ्यास किया। तुमने कहा था कि हम साथ खेलेंगे, लेकिन तुमने चुपके से पढ़ाई की। कड़ी निंदा। ये बहुत कठिन है। उसके बाद के स्तरों को देखते हुए मुझे अचानक लगता है कि पहला स्तर अब उतना कठिन नहीं है। नीजी को एक परीक्षण विषय के रूप में लेकर मैंने बहुत पहले ही पहला स्तर पास कर लिया था। तुवानजी रुक गया और स्क्रीन की ओर गंभीरता से बोला, अगला लेवल 5वां लेवल है। मैंने इसे एक बार भी नहीं खेला है। चलो सब साथ में देखते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगला लेवल कैसा दिखेगा। मुझे लगभग यकीन हो गया था। ओह, तो मैं यकीन करने का नाटक करूंगा। अपने भूत पर यकीन करो, तुम बूढ़े बदमाश बहुत बुरे हो। तुवानजी ने गेम शुरू करने के लिए क्लिक किया। स्क्रीन पर 5वां लेवल देखकर उसे थोड़ा अविश्वास हुआ। क्या यह इतना आसान है? स्क्रीन पर ऊपर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म थे और वे समानांतर थे। स्क्रीन के बीच में किसी चीज की तस्वीर थी। रोहन को पता नहीं क्या था। यह एक पेड़ के दानव जैसा लग रहा था। उसने अपना मुंह खोला और कहा, नीजी, क्या 5वां लेवल इतना आसान है? इसे पार करना बहुत आसान लग रहा है। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? इस कुत्ते डिजाइनर की सामान्य चालों के साथ मुझे नहीं लगता कि यह आसान होगा। बीच में जो राक्षस है वह आसान नहीं लग रहा है। नीजी, मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ पड़ते देखने का इंतजार कर रहा हूं। स्क्रीन के बीच में पेड़ का दानव हिलने लगा। उसने अपनी जेब से कई सेब निकाले। सेब सभी दिशाओं से आ रहे थे। तुवानजी समय पर उन्हें चकमा नहीं दे सका। एक सेब सीधे उसकी ओर आ रहा था जो सीधे उसके सिर पर लगा। मौके पर खून फैल गया। वह चला गया। उसने दिखावा करना बंद कर दिया, पुनः आरंभ करना जारी रखा और चरित्र को बाएं और दाएं चकमा देने के लिए नियंत्रित किया। लेकिन सेब बहुत घने थे। वह अभी भी सेब के घातक प्रहार से बच नहीं सका। 1 बार, 2 बार, ... रोहन को नहीं पता कि उसने कितनी बार पुनः आरंभ किया था। उसकी स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो दिखाई दी। खिलाड़ी तुवानजी, बधाई हो, आपने 3000 मृत्यु की उपलब्धि हासिल कर ली है और पदक आपके होम पेज पर जोड़ दिया गया है। अगले 100 जीवन को अनलॉक करने के लिए कृपया 30 सेकंड का विज्ञापन देखें। ... उद्धरण चिन्ह। हा। रोहन ने 3000 बार ऐड किया। हा, ये डिजाइनर वाकई बहुत घटिया है। ये तो सारे लेवल के मरने का टाइम भी एक साथ गिनता है। नीजी, अब तो तुम्हारी पोल खुल गई है ना? क्या अब भी दिखावा कर रहे हो? उस पर तरस आने लगा है। तस्क। तुवानजी बहुत ही शालीन था, जरा भी घबराया नहीं। उसने शांति से विज्ञापन पर क्लिक किया और 30 सेकंड तक देखता रहा। भाइयों, ये एक छोटा सा सीन है, घबराओ मत, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं। मैंने सुना है आज तुम 5वां लेवल पास कर रहे हो। इतना शोर मचा रहे हो, जरूर नए होगे। नियमित लोग उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेते। शो में आगे की पंक्ति में मूंगफली, खरबूजे के बीज और पॉपकॉर्न बेचते हुए नीजी को थप्पड़ खाते हुए देखना। सब छोटे मोटे सीन। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे नीजेड के लाइव स्ट्रीम में कभी किसी बड़े सीन के बारे में बात करते देखा है। तुवानजी बहुत शांत था। बुलेट कमेंट्स में रोहन की बहस का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसने रीस्टार्ट गेम पर क्लिक किया, छोटे किरदार को नियंत्रित करता रहा और बचने की पूरी कोशिश करता रहा। उसका मुंह भी खाली नहीं था, कुछ बुदबुदा रहा था। मैं बाएं कूदता हूँ, दाएं कूदता हूँ, ऊपर कूदता हूँ, नीचे कूदता हूँ, मैं फिर कूदता हूँ। होह, मैं मर गया। छोटी सी समस्या, छोटा सा दृश्य। मैं एक नया दौर शुरू करूंगा। कूदते रहो, बॉस से लड़ो। यह इतना आसान है। बॉस के पास अभी भी 1/3 स्वास्थ्य है। लगभग हो गया। भाइयों, क्या तुमने मेरी फैंसी चालें देखी? मेरा मतलब है, और कौन? उसे 1 इंच दो और वह 1 मील ले जाएगा। उसे थोड़ी धूप दो और वह चमक उठेगा। ज्यादा घमंडी मत बनो, तुम मौत से 5 सेकंड दूर हो। काश तुमने 2 वाक्य कम कहे होते तो तुम पास हो सकते थे। बहुत ज्यादा बातें करना ये बहरा कर देने वाला है। रोहन ने बुलेट टिप्पणियों को नहीं देखा। ऑपरेशन करते हुए उसने आत्मसंतुष्टि से कहा, मर जाऊं? मैं कैसे मर सकता हूं? नीजी, तुम मुझे कम आंक रहे हो। मैं कैसे मर सकता हूं? इस बार मैं पक्का पास हो जाऊंगा। ठीक है, मैंने इस राउंड के पैटर्न में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। मेरे जैसा अद्भुत व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। हे भगवान, इस खेल में क्या गड़बड़ है? कुछ लोग आत्मसंतुष्टि में बस गायब हो गए। जिस सीढ़ी पर वह खड़ा था वह अचानक गायब हो गई। वह सीधा नीचे समतल जमीन पर गिर पड़ा। ऊपर से सिबों का ढेर गिरा और नीचे से लेज़र की एक किरण ऊपर की ओर उठी। एक चिमटे के हमले में फंसकर उसे बचने का समय नहीं मिला और वह वहीं मर गया। वह शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। कृपया, मैं इस खेल से एक सभ्य इंसान बनने की विनती करता हूँ। यह इतनी घटिया चालें कैसे बना सकता है? उफ, नीजी इतनी बुरी तरह मर गया, फिर भी मुझे थोड़ी खुशी क्यों हो रही है? अब कृपया नीजेड के दोष मरने के 36 हथकंडों का आनंद लें। कमजोर, क्या तुम ऐसा कर भी सकते हो?
नीजी, अगर तुम काफ़ी अच्छी नहीं हो तो दूसरों को दोष मत दो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपनी जगह पहचानो। लेकिन मैं कौन हूं? ये छोटी सी समस्या मुझे रोक नहीं सकती। भाइयों, चलो चलते हैं। देखते हैं आज स्ट्रीमर कैसे लेवल पार करता है। नीजी को थप्पड़ पड़ते देखने का इंतजार है। मैंने पहले ही देखा है कि नीजी सिर्फ सोने के लिए कितनी बेशर्मी करती है। सोना असंभव है। जब तक मैं पीसने से नहीं मरता, मैं मरते दम तक पीसता रहूंगा। भोर तक लड़ता रहूंगा, जब तक ये साफ ना हो जाए तब तक कोई नींद नहीं आएगी। पहला खून, डबल किल, ट्रिपल किल, क्वाड्रा किल, पेंटा किल, डॉट डॉट डॉट। जब तक स्क्रीन पर फिर से एक पॉपअप बॉक्स दिखाई नहीं दिया। खिलाड़ी तुवानजी, बधाई हो, आपने 3500 मौतों की उपलब्धि हासिल कर ली है। बैज आपके होम पेज पर जोड़ दिया गया है। अगले 100 जीवन अनलॉक करने के लिए कृपया 30 सेकंड का विज्ञापन देखें। तुवानजी की आंखों में पहले से ही तारे दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी आंखें रगड़ी। मैं फिर कभी सेब नहीं देखना चाहता। मुझे अब आघात लगा है। इस गेम को बहुत अधिक खेलने से दृष्टिवैषम्य हो सकता है, तुवानजी ने आगे कहा। इस सेब के बारे में उसने बहुत सारे सेब देखे थे, अब उसका दिमाग सेबों से भर गया था। ये 5वां लेवल वाकई बहुत ज्यादा है ना? अनगिनत सेब गिर रहे हैं। मैं जिंदगी में फिर कभी सेब नहीं देखना चाहता। और ये लेज़र जो समय समय पर जमीन से निकलते रहते हैं। क्या जमीन गर्म है? बस मुझे इस पर पैर रखने ही नहीं दे रही। भाई, गेम डिजाइनर का पता कौन जानता है? चलो कुछ रेजर ब्लेड भेजते हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम अपने संरक्षक पिता के खिलाफ जा रहे हो? बीप, लाइव स्ट्रीम चेतावनी। मैं भी रेजर ब्लेड भेजना चाहता हूं, मुझे भी शामिल कर लो। तुम एक काटोगे, मैं एक काटूंगा, इस डिजाइनर को काट दो और खेल सुचारू हो जाएगा। तुवानजी ने आखिरकार अपनी जिंदा रहने की इच्छा शक्ति जगाई और पलटकर कहा, ऊपर दिए गए शब्द पूरी तरह से मजाक हैं और कोई मतलब नहीं। नीजी, बस इतना ही काफी है हार मानने के लिए। उन रेजर ब्लेड का क्या जो तुमने भेजने का वादा किया था? नीजी, तुम एकदम से डर गईं। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? नीजी, डरपोक मत बनो, बस करो। नीजी, तुम बहुत तेज हो। नौसिखिया कांप रहा है। क्या बड़े लोग गाड़ी चला रहे हैं? शश, बात मत करो, ये किंडरगार्टन की बस है। मुझे बाहर निकालो, ये किंडरगार्टन की बस नहीं है। 30 सेकंड का विज्ञापन देखने के बाद तुवानजी ने मौत की राह पर, अरे नहीं, लेवल पार करने के लिए फिर से शुरुआत की। खिलाड़ी तुवानजी, बधाई हो, आपने 4000 मौतों की उपलब्धि हासिल कर ली है। बैज आपके होम पेज पर जोड़ दिया गया है। अगले 100 जीवन अनलॉक करने के लिए कृपया 30 सेकंड का विज्ञापन देखें। जब ये दृश्य फिर से स्क्रीन पर दिखाई दिया तो तुवानजी ने गहरी सांस ली और कहा, भाइयों, बहुत देर हो चुकी है। आज का लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होता है। कल इसी समय मिलते हैं। मुझे आराम से लेवल पार करते हुए देखना। वह पहले से ही भाग रहा है। कायम मत बनो, मेहनत करते रहो। अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं, मेहनत करते रहो, सुबह तक लड़ते रहो। नीजी, आज 5वां लेवल पार करने के बारे में क्या ख्याल है? नीजी दिन ब दिन घमंडी होता जा रहा है। अब तो वह हमें गिराने की भी हिम्मत कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब उसने हमें गिराया हो। क्या तुम्हें अभी इसकी आदत नहीं हुई? उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी मोटी चमड़ी है। नीजी का चेहरा शहर की दीवार से भी मोटा है। जब सुविधा हो तो भाइयों, जब सुविधा न हो तो नीजी। हे भाइयों, एक कहावत है, एक समझौते पर हस्ताक्षर एक दिन फाड़े जाने के लिए ही किए जाते हैं। उसी तर्क से एक झंडा तोड़ा ही जाता है। आज मैं सचमुच बहुत थक गया हूँ। मैं अब और नहीं कर सकता, मैं बाहर हूँ। हालांकि ये गेम वाकई मज़ेदार है। मैं सभी को इसे खेलने की पुरजोर सलाह देता हूँ। भाइयों, क्या आपने नीचे बाएं कोने में लिंक देखा? खेलने के लिए क्लिक करें। भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग अपने परिवार और दोस्तों को इसे साथ खेलने के लिए सुझा सकते हैं। ये कहकर उसने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी और एक बर्तन के ढक्कन के नीचे छिपकर भाग गया। लाइव स्ट्रीम में मौजूद भाई वहां से नहीं गए। वे अभी भी इस मज़ेदार गेम पर चर्चा कर रहे थे। बहुत मज़ेदार, और दोस्तों को भी इसकी सिफारिश करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? बेशर्म इंसान अजेय होता है। ये 5वां लेवल, अगर आप मुझे 1 साल भी दें तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पार कर पाऊंगा। आपने इसे पार करने के लिए 1 साल कहा था। मुझे लगता है कि मैं इसे 5 साल में भी नहीं कर पाऊंगा। 1 साल? भाई, क्या तुम थोड़े ज्यादा घमंडी हो? कृपया 1 साल हटाकर जीवन भर लिख दो। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अपने पूरे जीवन में पार कर पाऊंगा, और ये तो सिर्फ 5वां लेवल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपने जीवन काल में कभी किसी को सभी लेवल पार करते हुए देख पाऊंगा। तुमने अभी 5वां लेवल भी पास नहीं किया और तुम सब के बारे में सोच रहे हो। ऊपर वाला तो बहुत घमंडी है। मेरे जीवन काल में मैं तो अभी से सोच रहा हूं कि मेरे परपोते मेरे लिए गेम के नतीजे जला दें। 1 हफ्ते बाद
हुशा लाइव पर आप जिस भी गेम लाइव स्ट्रीम पर क्लिक करते उसमें या तो आईवाना या शीप खेल रहे होते। उद्धरण चिन्ह। आईवाना की लोकप्रियता की लहर ने शीप को भी अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय बना दिया था। राजेश कुमार द्वारा बनाए गए दोनों गेम इस वैकल्पिक दुनिया में लोकप्रियता में पूरी तरह से छा गए थे। जो भी गेम खेलता था वह इन दोनों खेलों के बारे में जानता था। तोवानजी के हुशा लाइव स्ट्रीम में तोवानजी स्क्रीन के सामने खासे घमंड से चिल्ला रहा था, नीजी क्या तुमने अपने पापा के मूव्स देखे? बॉस लेवल भी आसानी से पार हो गया। क्या पूरे इंटरनेट पर मेरे जैसा कोई और भी कमाल का है? मैं इस गेम को खेलने में सबसे अच्छा हूँ, कोई बहस नहीं। अरे मुझे नीजी का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारना चाहता हूँ। तुम अकेले नहीं हो, चलो साथ मिलकर खेलते हैं। 10वें लेवल पर इतना हुनरमंद है वो। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मुझे जरा भी जलन नहीं हो रही, मुझे तो उस पर थोड़ा तरस भी आ रहा है। उसने कब तक छुप छुप कर अभ्यास किया? उसकी मौत की गिनती देखने का इंतजार कर रहा हूँ। हजारों बार मरे बिना वो इतना हुनरमंद नहीं होता, है ना? तोवानजी अभी भी दिखावा कर रहा था, बस इतना ही आसान है, एक सच्चा मर्द अपनी बात रखता है। अगर मैं कहूँ कि मैं एक ही बार में पास कर लूँगा तो बिना मरे ही पास कर लूँगा। ये खेल आसान है, मैं तो कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देना पसंद करूंगा, वो इससे कहीं ज्यादा आसान है। ऊपर वाला जरूर नया होगा, है ना? उसकी बकवास मत सुनो, वो सारा दिन बकवास करता रहता है। उसने पहले कहा था कि वो एक दिन में लेवल पास कर लेगा, लेकिन फिर रोहन ने सैकड़ों बार रेड किया और मुंह पर थप्पड़ खाकर भाग गया। इस बार उसने छुप छुप कर बहुत देर तक अभ्यास किया और यहाँ दिखावा कर रहा है। चूंकि तुमने ये लेवल पार कर लिया है तो अगले लेवल पर जाओ, यहाँ समय बर्बाद मत करो। इस बॉस लेवल में सेब और बिखरी हुई गोलियों को देखो, मेरी आंखें लगभग अंधी हो गई हैं। चलो थोड़ी देर शीप खेलते हैं और कल हम आईवाना से लड़ेंगे। तोवानजी डरने लगा और शीप खेलने लगा। वह इस 10वें लेवल को पार करने में 20 घंटे से ज्यादा समय लगा चुका था। वह सचमुच एक पल के लिए भी इसे देखना नहीं चाहता था। डर गया, वह पहले ही डर गया है। बिल्कुल नहीं, शीप में इतना मज़ा क्या है? यह आईवाना जितना मज़ेदार नहीं है। आईवाना अब स्ट्रीम नहीं कर रहा, मैं नहीं देख रहा, अगली स्ट्रीम पर जा रहा हूँ। शीप नीजी मेरे लिए चैलेंज मोड खोलो, लेवल मोड से लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। चैलेंज मोड, मुझे नहीं लगता कि वह आज रात स्ट्रीम खत्म होने से पहले इसे पार कर पाएगा। भाइयों चलो चैलेंज मोड खोल लेते हैं। मैं अब यह नहीं कहूँगा कि मैं इसे एक बार में ही क्लियर कर दूंगा, ये गेम इसके लिए सही नहीं है। चलो साथ मिलकर विचार मंथन करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं स्ट्रीम खत्म करने से पहले ये गेम खत्म कर सकता हूँ। वह डर गया। लगता है ये गेम अभी भी कुछ हद तक उपयोगी है, इसने इस नीजी को व्यवहार करना सिखाया। विचार मंथन, क्या मतलब है? ये बेकार गेम तुम्हारे लिए क्लियर करने के लिए नहीं है। मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं गवाही दे सकता हूँ कि इस गेम ने ये भी नहीं सोचा कि इसे क्लियर किया जा सकता है या नहीं, ये बस बेतरतीब ढंग से कार्ड बनाता है। छोड़ रहा हूँ। तोवानजी ने माउस पकड़ा और आसानी से पहला लेवल पार कर लिया। भाइयों दूसरा लेवल आ गया है, तिरोहन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, चलो साथ मिलकर देखते हैं। उसने सोचा, कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे क्लियर किया जा सकता है। एक ग्रास कार्ड पर क्लिक करने के बाद वह गाली देने लगा। धिक्कार है, क्या ये खेल खेला भी जा सकता है? लगता तो बस 3 ही परतें हैं, लेकिन जब इसे खोलोगे तो नीचे नरक की 18 परतें हैं। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। नीजी का एक मुहावरा उधार लूं तो ये एक छोटा सा दृश्य है। भाइयों एक शफल टूल भी है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया है और लगता है कि कार्ड साफ होने की थोड़ी उम्मीद है। पत्ते फेंकने के बाद तोवानजी उन्हें हैरानी से देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ये भाव बहुत दिलचस्प है। तुम्हें दुखी देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। तोवानजी ने लाइव स्ट्रीम से मदद मांगते हुए ऊपर देखा। भाइयों मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। क्या किसी के पास कोई सुझाव है? नीजी आत्महत्या कर लो, कोई उम्मीद नहीं है, बस मरने का इंतजार करो। नीजी फिर से शुरू करो। बुलेट कमेंट्स में कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उस भुट्टे पर क्लिक करो, नीचे एक घास का पत्ता है जिससे 3 बन सकते हैं। भट्टा भुट्टा भट्टा। बुलेट कमेंट्स में भट्टा की बाढ़ आ गई। टुआनजी ने बुलेट कमेंट्स देखे और लापरवाही से कॉर्न कार्ड पर क्लिक कर दिया। ... वह धोखा खा गया। उसने आंखें घुमाईं, उसे देखने से रहा गया। यह क्या था? इमारत के अंदर एक इमारत। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे सिर्फ घास है, लेकिन असल में बीच में अनगिनत परतें जमी हैं। ये राउंड बर्बाद हो गया है, मैं इसे नहीं खेलूंगा, नए सिरे से शुरू करूंगा। हंसी से मर रहा हूँ। अरे नौसिखिए, खेलना बंद करो। चलो आई वॉन्ट के आलिंगन में वापस चलते हैं, ये खेल बहुत पेचीदा है। क्या मैं भी बहुत मुश्किल नहीं हूँ? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
GOU एयर की लाइव स्ट्रीम। स्क्रीन पर एक अच्छा दिखने वाला पुरुष था। एक बहुत ही मधुर आवाज आए, लाइव स्ट्रीम में शामिल होने वाले भाइयों कृपया ऊपर दाएं कोने में दिए गए फॉलो बटन पर क्लिक करें। स्ट्रीमर आपको आई वॉन्ट के लेवल पार करना सिखाएगा, यह एक सार्थक निवेश है। फिर भी मैं यहाँ फिर से सीखने आया हूँ। भाइयों, क्या तुम्हारी औरतों को नाम रखने का हक नहीं है? पतिदेव, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, जी करता है तुम्हें बोरी में डाल दूं टिल्ड। ऊपर से ठीक से बोलो, पति सबके होते हैं, उन पर एकाधिकार मत करो। क्या बात कर रहे हो? मेरे पति ने कल मेरे बगल में बहुत देर तक समझाया, इससे पहले कि मैं उन्हें माफ़ करूं। सपने देखते रहो। GOU एयर ने सबको समझाते हुए किरदार को संचालित किया। भाइयों, यह आई वॉन्ट का 5वां स्तर है, पहला बॉस स्तर। इस स्तर पर सबसे पहले सिबों की एक बड़ी लहर दागी जाएगी। ये पेड़ दानव बॉस ऊपरी मध्य स्थिति में है और यह सबसे पहले दोनों तरफ सिबों की एक लहर दागेगा। हम पहले हमलों की पहली लहर से बचने के लिए स्क्रीन के बिल्कुल बीच में खड़े होंगे। इसके बाद हम अपनी स्थिति का ध्यान रखते हुए दाईं ओर चलेंगे। ये सेब मूल रूप से पीछे की ओर चिपक जाएंगे और अगर आप गलती से इन्हें छू लेते हैं तो आप मर जाएंगे। एक बार जब हम दाईं ओर पहुंच जाते हैं तो हम वापस मुड़ सकते हैं और प्लेटफॉर्म पर कूद सकते हैं। हे भगवान, कोई मुझे ये खेल सिखाने की कोशिश कर रहा है। वे सचमुच मुझे बहुत महत्व देते हैं। मैं पहले ठीक था, जब तक मैंने ये खेल नहीं खेला मैं अंधा हो गया। आंखें, समझ गया। दिमाग, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, इसे फिर से कहना। मेरे पति जो कहते हैं वह सही है टिल्ड। यह आदमी मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम 1 साल तक इसे पास नहीं कर पाऊंगी। सामान्य अवस्था में यह क्या चीज़ है? पागल होने के बाद मैं क्या हूँ? जब मैं स्ट्रीमर को खेलते देखता हूँ तो मुझे सचमुच लगता है कि यह खेल आसान है। क्या मैं खुद को ज़्यादा आंक रहा हूँ? भाइयों, अभी सबसे ज़रूरी पल है, सबको सावधान रहना होगा। यहाँ का प्लेटफॉर्म सीधे गायब हो जाएगा और सब ज़मीन पर गिर जाएंगे। इस समय तुम्हें ध्यान रखना होगा। बाईं ओर चलो, वरना तुम किसी के हमले में फंस जाओगे और बुरी तरह मर जाओगे। ठीक है पतिदेव, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। काश तुम मुझे अपना हाथ देते तो मैं उसे पास नहीं कर पाता। मैंने देखा और सीखा है, लेकिन मेरे पास तुम्हारा हाथ नहीं है। क्या तुम इसे आगे भेजना चाहते हो या मैं आकर ले लूं? इस तरह तुम एक बड़ी मुसीबत से बच गए, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी को अभी भी गंभीरता से खेलना जारी रखना होगा। ज़मीनी लेज़र बाएं से दाएं क्रम से निकलते हैं, कुल 5 बार हर 5 सेकंड में दिखाई दे रहा है। सभी को मुख्य रूप से ऊपर दिए गए सिबों पर ध्यान देना है, कहीं चोट न लग जाए।